मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर बोर्ड पे, बताओ। मॉड्यूल कंपाउंड एंगल का मिल गया। हाँ हाँ, और गलतियाँ मिली। अच्छा हाँ हाँ, बताओ क्या गलती थी। अच्छा, इसमें गलती है। अच्छा ठीक है, हम करवाते हैं। हाँ हाँ, बताओ। O5 का, ठीक है, ये लॉग के अंदर है, और ठीक है बाकी। ठीक है, आज अपने को लॉग डिस्कस करना था क्या? आज करना था क्या लॉग डिस्कस? वेडनेसडे को करना था, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, और कोई आपकी ग्रीवियांसेस, कुछ और जख्म आपके जिन पर मरहम पट्टी करने की आवश्यकता हो, बतलाइए। हाँ बताओ बताओ बताओ, बोलो प्रभु बोलो। तो काट दो फिर, तो बहुत बहुत ही क्लियर केस है तो। सुनो, अरे महारथी सुनो मेरी बात, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्या कि बेस जीरो आ रहा है तो आंसर गलत आएगा है? अरे मेंस वाले गोबर खाते हैं, तुम्हें खाना है गोबर? तो फिर तुम्हें सोचना क्या है भाई, जब तुम श्योर हो, अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं है तुम्हें? भाई हम हैं, बाकी सब पानी कम है, ये बोलने के लिए कलेजा चाहिए, और वो कलेजा क्यों नहीं है तुम्हारे पास? तुम मनोज चौहान की क्लास में हो भाई, हैं? मार मार के भगाओगे मेन वालों को तुम, ठीक है? ठीक है। हाँ, बेसिक मैथ में गुलाटी साहब बताइए क्या डाउट है? अरे थोड़ा भरोसा रखा करो अपने ऊपर, जब क्लियरली दिख रहा है कि बेस जीरो आ रहा है, देन व्हाट इज द डाउट मतलब? आप एक बार सर, एक बार है ना, लॉग की शीट एक बार निकाल के रखना, एक बार कहाँ पर है बेटा लॉग का शीट? हाँ जी बताइए। हाँ करो, रिक्वेस्ट करो, हाँ। हाँ, क्या काम, ये क्लास की पीडीएफ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो, टेलीग्राम पे देना? हाँ हाँ चलो ठीक। हाँ ठीक है, सुनो सुनो मेरी बात। आपको पीडीएफ क्यों दी जाए, मुझे एक कारण तो बताओ, आपको पीडीएफ चाहिए ही क्यों? चाहे ऐप पे हो चाहे कैसे भी हो, क्यों चाहिए पीडीएफ? मेरे को एक रीजन बताओ। नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, बोलो मेरे को कि सर रुको, मैं नोट्स बना रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। आप बोलोगे मैं रुकूंगा? अब बताओ, नोट्स की कोई जरूरत है किसी को पीडीएफ की? वो वो जनरली वही बच्चा बोलता है जो कॉपी नहीं कर रहा होता है, ठीक है? आपको मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, हम आराम से चलेंगे, हैं? कहीं दिक्कत? बस। हाँ जी बताओ। हाँ हाँ दे दूंगा, बस वो थोड़ा सा अपन अलाइन हो जाए, एक बार लॉक का। देखो देखो देखो, हम क्या करते हैं रिपीटर पे है ना, क्या होता है या किसी भी ट्वेल्थ में भी इलेवेंथ में भी, थोड़े टाइम बाद बच्चा जो थक जाता है, थकना समझ, जैसे घोड़ा दौड़ता है, तुगड़ुक 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 तुगड़ुक, फिर उसके बाद है, ऐसे है ना? तो अभी तो आप लोग घोड़े बने हुए हो, ये कर दूंगा महाराणा प्रताप और जय शिवाजी, है ना? ठीक है, ये होता है। लेकिन जब दुश्मन की सेना सामने आती, एक्चुअली में सामने आती है, तब क्या होता है, तब छक्के छूट जाते हैं हम लोग, है ना? ठीक है, तब हमें पता चलता है कि हमारा होमवर्क टाइम पे नहीं हो पा रहा। तो पिछले 18 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैं आपको बताऊं, आप तो रिपीटर हो तो आपको पता भी होगा कि जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम 99% जनता का जो शीट सॉल्यूशन है, 99% जनता का शीट सॉल्यूशन डिले चल रहा होता है, ठीक है? शीट सॉल्यूशन डिले होता है, और उसका कारण मुख्य मुख्य तौर पर यही देखा गया है कि मैं खुद चाहता हूँ थोड़ा सा लेट हो, ताकि जैसे मान लो आपका क्वाड्रेटिक चल रहा है, क्वाड्रेटिक के 4 लेक्चर हो गए, तो उस टाइम तक आपका कंपाउंड एंगल फिनिश हो जाएगा, समझे? और क्वाड्रेटिक
जब 3-4 लेक्चर हो जाएंगे तब आप एक ठीक परिस्थिति में आओगे कि हाँ पूरा का पूरा मेरा कंपाउंड एंगल चैप्टर हो गया, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं शीट कर रहा हूँ, मेरे से हो रही है शीट, है ना। अब कंपाउंड एंगल के साथ साथ मतलब कंपाउंड एंगल का O1 O2 O3 O4 है ना, डीपीपी है। प्रीति के पास होगा। बताओ एक बार ऐसे लॉक। भाई मैं एक बार शीट निकाल लूँ, एक बार शीट ही मेरे को। अ, प्रीति अभी तो मैं बस चीजें कर रहा हूँ। प्रीति एक बार लॉक का शीट देना जो बच्चों को गया है। नहीं एक मिनट, प्रीति को भी नहीं पता होगा। अ, हाँ CW ऐप पे होगा ना। मेरे लिए कोर्स ओपन नहीं है अभी, मेरे लिए कोर्स ओपन नहीं किया अभी, समझे, तो इसलिए मैं खोल नहीं पा रहा था उस कोर्स को। ये दिक्कत है। ये भी मैं ट्राई कर चुका हूँ। अभी 3-4 दिन और ट्राई करो उसको। आंसर क्या आया तुम्हारा, आंसर आ गया। तो 3-4 दिन ट्राई करो ना अभी। चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं, मैं धीरे धीरे एक बार ट्राई करता हूँ चीज़ें जो है वो अपनी पकड़ाई में आ जाए। ठीक है। हाँ जी एक बार बताना लास्ट क्वेश्चन क्या था। भैया आपने आपने फॉर्मूले याद। हाँ मुझे याद आ गया, दिख गया मेरे को क्वेश्चन, ठीक है, अरे हाँ ठीक है, दिख गया दिख गया, हाँ। अब मेरी बात सुनो कि क्या कहते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। फॉर्मूले एक बार हल्का सा याद दिलाता हूँ क्योंकि सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलेस का ही है। पर पहले अपन एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि आप काम पे लग जाओ। sin 1 डिग्री, sin 3 डिग्री, sin 5 डिग्री और sin 7 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 1 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 5 डिग्री, cos 7 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। है थीटा इन डिग्री है, थीटा इन डिग्री है, और थीटा बिलोंग्स टू 180 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री। थीटा बताना है क्या होगा। ये लाइव कैसे चल रहा है, लाइव ऐसे ही चलता है बेटा, और कैसे चलता है, ऑडियो नहीं आ रहा है क्या। हेलो, ऑडियो 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 ऑडियो। हाँ ये ऐसे अब सही है ना, मतलब सब सही दिख रहा है। हम्म। हाँ लॉक की मेरे भाई एक ही शीट है ना, बहुत बढ़िया है ना, लॉक की एक ही शीट है। हाँ, तो अब इसमें अपन को थोड़ा न्यूमरेटर पार्ट में दिख रहा है दो साइन है ना, तो दो साइन ऐड करना है।
तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी हल्का सा याद करते हैं एक बार, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला ऐसा लगने का चांस लग रहा है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी कितना होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, है ना। थोड़ा सा अपन थोड़ा सोचें कि अगर इन दोनों को जोड़ ले, है ना, तो सब्ट्रैक्शन आता है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन सेम है, इन दोनों का भी सब्ट्रैक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। एक एक ये ख्याल भी आता है कि अपन फर्स्ट और लास्ट को अगर ऐड कर लें ना और इन दोनों कंबाइन करें तो इनका एडिशन, क्योंकि सीएनडी फॉर्मूले में एडिशन भी आता है सब्ट्रैक्शन भी आता है ना। तो आप बेटर ये होगा कि अपन फर्स्ट लास्ट करें, उसका कारण अभी अगले स्टेप में पता चलेगा। तो कितना आएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा सेम होता ही आ जाएगा, और टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होल डिवाइडेड बाय टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ऐसा अपना आ रहा है ना, इस तरह से अपना आ रहा है। कूल। अब भाई इसमें टू तो आप उड़ा ही दोगे, लाजमी सी बात है ना, है। अब ऊपर साइन चार मेरे भाई आ रहा है कॉमन, है ना, और अंदर आ रहा है आपका कॉस वन प्लस कॉस थ्री, है ना, कॉस वन प्लस कॉस थ्री। नीचे आपका आ रहा है कॉस फोर कॉमन, और अंदर आ रहा है कॉस थ्री प्लस कॉस वन, है ना, ऐसा आपका आ रहा है। कॉस वन डिग्री पॉजिटिव नंबर है, साइन वन डिग्री पॉजिटिव है, जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है जीरो से लेकर के 90, जितने भी जीरो ओपन मतलब, है ना, उनका साइन और कॉस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये आप इसको डिवाइड कर सकते हो, इट्स अ पॉजिटिव नंबर, है ना, इट्स अ पॉजिटिव नंबर। ये आ जाएगा 10 4। अगर मैं पहला और दूसरा लेता, अगर मैं पहला और दूसरा लेता तो क्या होता है ना, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी रखा करो दिमाग में, क्योंकि इस स्टेप तक पहुंचना ओरली पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हमें थोड़ा लिख करके देखना पड़ता है। तो साइन सी प्लस साइन डी कितना आएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो टू आ जाएगा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, वहाँ पर आ जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, है ना। क्या हमें दिख रहा है क्या, ऊपर टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, है ना। तो कॉस वन टू कॉस वन कट जाएगा। साइन टू प्लस साइन सिक्स आ तो रहा है, पर एक स्टेप ज़्यादा लग गया बस, है ना। साइन टू प्लस साइन सिक्स में अगेन सी एन डी लगाएंगे, तो कितना आएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, चार का दो, ठीक है, और टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू, यानी कि टू। हुड़िच हुड़िच आ तो रहा है ना, आ तो रहा है। ठीक है, एक्सपीरियंस करना इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान रखिए, ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई करना इंपॉर्टेंट होता है ना। ट्रिग्नोमेट्री में मैं भी अगर आप मेरे से पूछो कि स्ट्रेट लाइन पाथ बताओ, तो स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है हर बार में न बता पाऊँ, है ना, हर बार में न बता पाऊँ। मैं खुद भी कई बार क्वेश्चन को लेंदी कर देता हूँ। हाँ, ये और बात है, गलत नहीं करता, मैं गलत नहीं करता, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए बात और है, लेकिन गलत नहीं करता, है ना। कॉन्सेप्चुअली आप राइट रहे, थोड़ा लेंदी हो रहा है तो परेशान ना हो, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चा सबसे ज्यादा इसी बात से परेशान होता है, लेंदी हो रहा है, अरे तो आ तो रहा है, इस बात की खुशी भी तो मना भाई। चलिए भी आगे बढ़ते हैं, आंसर कितना है, 10 4। अच्छा 4 नहीं आएगा, 180 है ना, तो आप 10 4 को क्या लिख दोगे, 10 4 को लिख दो 10 180 प्लस 4, है कि नहीं। 10 180 प्लस थीटा कितना होता है, 10 थीटा। आ गया आपका आंसर, है ना। 184 इज द आंसर, है ना, 4 नहीं है आंसर, क्योंकि आंसर 180 से बड़ा है। हाँ जी, वेरी गुड, आपका आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन, 1 + 10 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 + 10 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1 + 10 3 डिग्री डैश 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 1 + 10 45 डिग्री। ये दे रखा है 2 की पावर n, है ना, n बताना है। ये पुराना चावल है, ठीक है, ये पुराना बासमती है। ठीक ठीक क्वेश्चन है, आईआईटी के सवाल है ना, ठीक क्वेश्चन है। एक दो प्रॉपर्टी लॉग में, सॉरी ये टेन थीटा के अंदर मैनिपुलेशन, है ना, अच्छा मैनिपुलेशन आता है इसमें। चलिए शटार्ट करते हैं ना, शटार्ट करते हैं।
तो 1 + 10 1 1 + 10 2 1 + 10 45 है ना। तो सबसे बड़ा शक तो इसी पे जाता है ना, ये तो सुंदर है ना, इसमें क्या दिक्कत है ना, सुंदर है। तो 1 + 10 1 डिग्री, 1 + 10 2 डिग्री से लेकर के 1 + 10 44 डिग्री। ये सवाल तो ये होना चाहिए ना, वो तो टू का क्या करना है, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो सवाल तो एक्चुअली में ये है, ठीक है, वो तो क्या मिस डायरेक्शन के लिए दिया है कि आप थोड़ा भटक जाएं, थोड़ा कुछ और सोचने लग जाएं, है ना, और जो सही चीज है वो सोचे ही ना, है ना, इस तरह का कुछ। हाँ सही है, 23 इज द आंसर। तो मैं कह रहा था मेन मुद्दा ये है ना। अब आप जब भी कोई पैटर्न आप देखना चाहें ना, तो आपको क्या करना होता है, एंगल्स में या तो ऐड कर दो या आप सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो। पैटर्न पकड़ना है तो आपको सम निकालना होगा एंगल्स का, या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मान लो जो सम है अगर सुंदर है तो 90 बहुत ब्यूटीफुल माना जाता है कि नहीं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा ना, इसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। सम आपका 180 आ जाए तो बढ़िया है, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, वो सवाल देख रखे हैं। सब्ट्रैक्ट करने का फंडा ये होता है कि 90 प्लस थीटा है ना, रिडक्शन, है ना, 180 प्लस थीटा रिडक्शन। एक एंगल कुछ अगर मान लो थीटा है, दूसरा एंगल आपका 180 प्लस थीटा हो गया, ठीक है। तो आप सर कुछ मुझे ऐसा बोल दो कि मैं ईगो पढ़ ले लूं और आईआईटी निकाल लूं। अच्छा, तो यू फॉर यू थिंग्स वर्क दैट वे, है ना, आपको लगता है आपके लिए कुछ आपको बुरा भला भला बोल दो कोई, है ना, कोई आपको नीचा कोई कुछ उल जुलूल कुछ बोल दे, तो तब आप जागो। हाँ, तो अब आप जागोगे। ऐसा नहीं होता है बच्चे, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, जो आपकी पढ़ाई है, जो आपका वर्क होता है ना, वो नीड बेस्ड होता है। ठीक है, नीड बेस्ड होता है ना, नीड बेस्ड। आप जो काम करते हो ना, मेहनत करते हो ना, वो आपकी कितनी जरूरत है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। आपकी वो नहीं होती कोई आपको नीचे दिखा रहा है ना, आपकी जरूरत होती है। अब वो नीड बेस्ड एक पार्ट है उसका, उसका एक ईगो हर्ट है ना, ईगो हर्ट एक पार्ट है, जस्ट पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। ईगो हर्ट से ही सारे काम होंगे, मतलब कोई भी इंडिया में अगर कोई सेलेक्ट हो रहा है आईआईटी के अंदर, तो क्यों हुआ, क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हो गई, उसकी महिला मित्र उसे छोड़ के चली गई है ना, इस वजह से उसका आईआईटी में सेलेक्ट। ऐसा नहीं होता है ना, नीड बेस्ड होता है। जैसे मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो इस वजह से कि मुझे गरीब नहीं रहना था। मैंने डिसाइड किया था ये नहीं चाहिए भाई, स्कूटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए स्कूटर, इट इज नॉट सेफ। और स्कूटर ऐसा नहीं बहुत बड़ी कुछ फैंसी मोटरसाइकिल है आज मेरे पास, वो क्या कहते हैं वो, कौन सी होती है वो, हार्ले डेविडसन, ऐसा नहीं है। फिर एज के साथ फिर चीजें चेंज होती हैं, सेफ नहीं है, बाइक्स आर नॉट सेफ, है ना। हम्म, तो प्लीज ये सब नॉनसेंस छोड़ो और चुपचाप पढ़ाई करो बे, हैं हैं, आकाश अंबानी नहीं हो, बस इतना ही सोच लो, है ना, उसी में काफी तुम अच्छे खासी सक्सेस पालोगे। तो ये देख रहे थे अपन। अब हमने अब तक जो सुंदरता देखी है वो 90 के आसपास ज्यादा देखी है ना, ठीक है, 90 के आसपास। पर भाई ऐसा है नहीं, है ना, संसार में और भी कई ब्यूटीफुल चीजें होती हैं, है ना। जैसे सम आपका अगर देखो आप, इसको और इसको देखें ना, 1 और 44 को देखें, है ना, 1 और 44, तो लग रहा है कुछ अच्छा ब्यूटीफुल एंगल आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। हम्म, टू और है ना, इसको देखें, है ना, तो आप क्या करो, इसको शिमला मान लो, है ना, शिमला इज इक्वल टू 1 + 10 1, 1 + 10 44, ठीक है, ऐसा आप मान लो। और इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, है ना, रिवर्स ऑर्डर में 1 + 10 44 एंड 1 + 10 1, ठीक है, ऐसे। और आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, है ना, मल्टीप्लाई कर दो तो 2s कितना आ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन आपका ऐसे ब्लॉक के अंदर होगा, है ना, मल्टीप्लीकेशन आपका ऐसे ब्लॉक में होगा, ये वाला ब्लॉक, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, ऐसे करके। पहले भी किया था मैंने, ब्लॉक वाइज एडिशन किया था, जिसमें एक एंगल थीटा है, एक आगे का 180 माइनस थीटा बन रहा है ना, तो वो जीरो आ गया कॉस के अंदर, ऐसा किया था रिवर्स ऑर्डर में लिख के। जरूरी नहीं है रिवर्स ऑर्डर में हमेशा ऐड किया जाए, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आइला, हाँ आइला, हाँ हाँ हो गया, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। अब इन इस ब्लॉक को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, यानी कि आप क्या कर रहे हो कुल मिला के, 1 + 10 थीटा इंटू 1 + 10 45 माइनस थीटा कर रहे हो, है ना, 45 माइनस थीटा। देख रहे हो दोनों एंगल जो है उनका सम कितना आ रहा है, 45 आ रहा है ना। आइए देखते हैं ये क्या बन रहा है ना। तो 1 + EM और 10 45 माइनस थीटा कितना होता है, 1 - EM/1 + EM, ठीक है। और ये एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, 2/1 + EM, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 + EM, ठीक है। ये और ये क्या है, कट जाएंगे, ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो मुबारक हो, है ना, आपने एक आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है।
जैसे साइन ए प्लस बी था, साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये भी एक आइडेंटिटी है वत्स, ये भी एक आइडेंटिटी है कि 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan 45 माइनस थीटा, ये हमेशा 2 आएगा, बशर्ते कि आपका टेन थीटा डिफाइंड हो। टेन थीटा हर जगह डिफाइंड नहीं होता है, पर वो चक्कर यहाँ पर नहीं है। 1 2 3 से 45, सॉरी 44 डिग्री तक हर एक केस में ये पूरी टर्म्स है ना, ये सारी टर्म्स डिफाइंड है और वैल्यू 2 आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि नॉट डिफाइंड आएगा। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया इनको तो 2 आएगा, इनको मल्टीप्लाई किया 2 आएगा, इनको मल्टीप्लाई किया 2 आएगा। 2 की पावर कितना आ जाएगा, 44। अब शिमला हमें शक्ल से दिख रहा है पॉजिटिव है, तो शिमला कितना आएगा, 2 की पावर 22। हमारा आंसर बेसिकली क्या है, 2 की पावर 22 इंटू 2 है, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 23। इस सवाल से हमने क्या सीखा कि कई बार हमें आइडेंटिटीज है ना, आइडेंटिटीज एग्जाम में बनानी पड़ सकती हैं। आइडेंटिटीज हो सकता है एग्जाम में क्रिएट करनी पड़ जाए, ठीक है ना। वैसे भी अभी लास्ट 5 10 साल तक ऐसी नौबत नहीं आई है कि आपको आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ी, इस तरह का आपको पता नहीं था क्लास में, है ना। अब तक जितनी भी आ रही है ना 8 10 साल से कंपाउंड एंगल में, सब देखी दिखाई आ रही है, ठीक है, सब देखी दिखाई आ रही है। मुझे मेन 2026 का नहीं पता, पर मेन के हिसाब से भी सब देखी दिखाई आइडेंटिटीज आ रही है, कोई क्रिएटेड नहीं है मतलब। अगले सवाल पर आते हैं। अगला तो सवाल ही नहीं है, फॉर्मूला है। फॉर्मूले बहुत हैं इसमें ना। भाई इसमें है टी रेशियो ऑफ मल्टीपल मल्टीपल सब मल्टीपल मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स। ये मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल होता है दुगना। जैसे टू का टेबल है, 2 1 जा, 2 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा, है ना। तो मल्टीपल मतलब टेबल है ना। जैसे थीटा के मल्टीपल क्या है, 2 थीटा है, 3 थीटा है, 4 थीटा है ना, 5 थीटा है, ठीक है। और ऐसे 6 थीटा 7 थीटा, सब मल्टीपल मतलब भाग हिस्सा है ना। तो थीटा/2 है, थीटा/3 है ना, थीटा/4 है, एन इस तरह से। मैं आपको बस बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपका भी 5 थीटा का फॉर्मूला आईआईटी ने पूछा है, ठीक है ना। 5 थीटा का फॉर्मूला आईआईटी ने अभी मेन ने पूछा था। ये हरकतें ना मेन वाले ही करते हैं, ये थोड़ा सा रटने की तरफ, थोड़ा सा याद करने की तरफ उनका रुझान रहता है ना। एक्स्ट्रा 2 कहाँ से आया भाई साहब, ये क्या है ये है? कहाँ से देखते हो, नैनो से देखते हो? हम्म, है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपन। ये थीटा 2 थीटा 3 थीटा, तो अपना निकाल रहे हैं अपन sin 2 थीटा, है ना। sin 2 थीटा ये कैसे आया, कुछ नहीं है, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में ए और बी दोनों को सेम कर दो, है ना। तो उसका भी स्पेशल केस है, साइन ए प्लस बी का स्पेशल केस है। कितना जाएगा, 2 sin थीटा कॉस थीटा जाएगा ना। इसका एक और फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। अब ये कहाँ से आ गया, अरे भाई साहब कुछ नहीं है, इसको ऊपर नीचे से x² से मल्टीप्लाई किया, ऊपर से x², नीचे से x² नीचे से x² लिखा है ना। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा कहाँ से आया, ये आता है आपका, कई फॉर्मूले होते हैं, cos² माइनस साइन स्क्वायर। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो 1 + sin² सॉरी 1 - sin² कितना होता है, cos²। तो 1 - 2 sin² थीटा भी लिख सकते हो। इसको आप 2 cos² थीटा -1 भी लिख सकते हो। इसको आप 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी को है ना, इसी को cos² माइनस साइन स्क्वायर को ऊपर नीचे sec² से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये आपके बेसिक 2 थीटा के फॉर्मूले। tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, ठीक है। बचाओ 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 भाई, आज तो बहुत बचाना पड़ेगा तुम्हें। अब इसमें एक और चक्कर पड़ता है, ये दिस इज इक्वल टू दिस है ना, ये भी अपने को याद करना पड़ता है ना, इस तरह से। क्या, 1 - cos 2 थीटा, ये हो जाता है आपका 2 sin² थीटा, ठीक है। 1 + cos 2 थीटा, ये हो जाता है आपका 2 cos² थीटा, है ना, 2 cos² थीटा। इनको डिवाइड करके, है ना, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा, ये बराबर आ रहा है आपका tan² थीटा के, ठीक है। ये आपका tan² थीटा के बराबर आ रहा है, है ना, डिवाइड करके आ जाएगा।
चाहे यहाँ से भी आ जाएगा, है ना, यहाँ से दिस इज इक्वल टू दिस में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो आप, है ना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, है ना, कॉस टू थीटा अपॉन वन इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर। मैं आपको बता देता हूँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। ये होता है एम अपॉन पी, एम अपॉन एन अगर पी अपॉन क्यू दे रखा है, तो आप कुछ कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हो कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये चारों तरफ अप्लाई कर दो, यानी कि पी प्लस क्यू और अपॉन पी माइनस क्यू। तो दोनों ओर आपने क्या किया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दोनों तरफ किया। तो ये जो रेशियो था पहले, जो दो रेशियो बराबर थे, अब भी जो नए रेशियो बने हैं ना, वो दोनों बराबर आएंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, लेकिन करना दोनों तरफ एक ही चीज चाहिए होता है ना, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दोनों ओर सेम चीज करना होता है। ये लिख लिया आप लोगों ने, धीरे धीरे याद भी करने की कोशिश करें, है ना। पहले दो तो याद हो जाते हैं ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला तो याद हो जाता है। ये धीरे धीरे हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इन्हीं को घुमा फिरा करके है, हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे। चलिए आगे, डन। ठीक है जी। तो अपन और फॉर्मूले देखते हैं। वही वन प्लस कॉस टू थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय साइन टू थीटा, ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा। वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय साइन टू थीटा, ये आपका आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपका आ जाएगा टू कोजैक टू थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, ये आ जाएगा टू कॉट टू थीटा, है ना, टू कॉट टू थीटा। और टेन ए माइनस टेन बी, ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉज ए कॉस बी, टेन ए प्लस टेन बी, है ना, टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, है ना, साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉज ए कॉस बी, है ना, कॉज ए कॉस बी, कॉट ए माइनस कॉट बी, है ना, कॉट ए माइनस कॉट बी इज इक्वल टू साइन ऑफ बी माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए प्लस कॉट बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी। थोड़ा सा अपन लिखते हुए चले हैं ना, जो भी अपन डिराइव कर रहे हैं उसको अपन एक बार, हाँ, तो अपन थोड़ा सा लिखते हुए चलें। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये फॉर्मूले के फॉर्मूले है ना, जो भी अपन ने यहाँ पर लिखा था ना, साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, ये तो बहुत सिंपल है ना। इसमें तो ए और बी को बराबर रखना है, इसमें भी ए और बी को बराबर, इसमें भी ए और बी को बराबर, और ये सब इसी को है कि दिस इज इक्वल टू दिस कर दिया तो ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस कर दिया तो ये आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, ये बहुत बेसिक है। ये वाले जो फॉर्मूले ये थोड़े काफी काम के हैं ना, कुछ जगह काम आ जाते हैं। तो आपने देखो वन प्लस कॉस टू थीटा कितना होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, समझे, टू कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे कितना आएगा, नीचे साइन टू थीटा होता है आपका टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये टू टू कट जाएगा, कॉस कॉस कट गया, कॉस बाय साइन, है ना, कॉट आ गया, ऐसे। तो ये प्लीज एक सेंस रखना कि हाँ, मतलब आपको हल्का हल्का याद है। वन माइनस कॉस टू थीटा कितना हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। और नीचे आपका साइन टू थीटा कितना हो जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, पीछे वाले फॉर्मूले से, है ना। ये टू टू कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, साइन बाय कॉस टेन आ जाएगा, है ना, टेन प्लस कॉट। भले ही फॉर्मूले याद ना हो, पर हल्का सा लिखना आना चाहिए ना। टेन कितना होता है, साइन बाय कॉस, कॉस कॉट कितना होता है, कॉस बाय साइन, है ना। ऐड किया, ऊपर कितना आया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन कॉस, ठीक है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया टू से, है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया टू से।
ऊपर कितना जाएगा 2, और नीचे 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना जाएगा साइन 2 थीटा, आ गया 2 कोसेक थीटा ना, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, तो कॉट थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ पर कर दो। सेंस रखना है, ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल प्योर रट्टा मारोगे कुछ नहीं होने वाला। एलसीएम लिया कितना आएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे कितना जाएगा साइन कॉस, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस 2 थीटा, है ना, कॉस 2 थीटा, नीचे साइन कॉस, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया साइन 2 थीटा, है ना, कितना आ गया कॉट 2 थीटा। टेन ए माइनस टेन बी कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, बस ऐसे ही लिखना है, साइन ए अपॉन कॉज ए, साइन ए अपॉन कॉज ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी, साइन बी अपॉन कॉस बी, तो कितना आ रहा है एलसीएम लेके देखो ऊपर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉज ए साइन बी, कितना ब्यूटीफुल, साइन ए कॉस बी माइनस कॉज ए साइन बी अपॉन कॉज ए कॉस बी, है ना, अपॉन कॉज ए कॉस बी, ये तो कर लोगे, बस यहाँ प्लस साइन है तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी बन जाएगा, है ना, ठीक है, तो प्लस आ जाएगा, कॉट ए माइनस कॉट बी लिखना जरूर, लिखना जरूर, कॉज ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन बी, ठीक है, कितना आ रहा है साइन बी कॉस ए आ रहा है, देखो वहां साइन ए कॉस बी था माइनस करके, अब यहाँ पर साइन बी कॉस ए माइनस, तो साइन बी माइनस से आएगा, समझे, साइन बी माइनस से आएगा, यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉट बी में अगेन यहाँ पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि ऊपर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, तो ये आपका था बेसिक फॉर्मूलेस का डेरिवेशन, तो ये भले याद ना हो आपको, ये भले याद ना हो, लेकिन एक बार लिख लेना, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं इसमें कुछ कम इंपॉर्टेंट, जैसे ये आपका सीरीज के सवाल आते हैं, टेन ए माइनस टेन बी ऑल्टरनेट कैंसिलेशन में काम आता है, ये वाला भी आपका ऑल्टरनेट कैंसिलेशन में आईआईटी में 2-3 बार आ चुका है ना, ये और ये सवाल, ये आपके ये भी काफी काम का है, ये भी काफी काम का है ना, क्या काम है इनका थोड़ा मैं विस्तार से बता देता हूँ, आप इधर देखें है ना, इधर क्या है बड्डा एंगल, बड्डा 2 थीटा डबल किसी का, यहाँ पर क्या है थीटा है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा है, तो हमें बड़े एंगल जो है अच्छे लगते हैं ना, बड़े एंगल हमें अच्छे लगते हैं, क्यों अच्छे लगते हैं, आपको कोई बोले कि 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले, और फिर कोई बोले 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री, क्योंकि 15 डबल है, 7.5 का डबल क्या है 15 है, तो 7.5 डिग्री जो है उसका डबल सुंदर है, क्योंकि 15 डिग्री का मैं निकाल तो सकता हूँ कुछ ना कुछ, निकाला था ना लास्ट टर्न पे, 15 का अपने को साइन पता है √3 - 1/2 √2, 15 का टेन पता है 2 - √3 या √3 - 1/√3 + 1, तो 7.5 डिग्री से ज्यादा सुंदर है, ज्यादा बेटर है 15 डिग्री, इस वजह से, ठीक है, आइए अब इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, भाई लिख लिया आप लोगों ने ये सारे, हाँ जी बताइए, मैं बच्चों को बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि तुम्हारे पास 3 महीने हैं ट्रिग्नोमेट्री को याद करने के, यू हैव 3 मंथ्स, है ना, अब तुम चाहे जैसे चाहे याद करो, ठीक है, लेकिन 3 महीने में कर लेना फिर, है ना, ये ऐसा नहीं है 3 महीने बाद आपको ये ना पता हो, है ना, कॉट, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस की मतलब सारे फॉर्मूलेज आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, इतना अपने पास टाइम नहीं है, मैं ऐसे लोनी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ना कराऊंगा यहाँ पर, है, तो अपन कम करेंगे क्वेश्चंस, लेकिन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ताकि जब भी बड़ा सवाल आए तो आप बड़े सवाल में इनका इस्तेमाल कर पाओ, है ना, ठीक है, पर बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है दोस्त, याद हो जाएंगे, है ना, याद हो जाएंगे, चिंता मत कर, है ना, ये भी याद हो जाएगा, पीछे वाले भी याद हो जाएंगे, जुबान पे आ जाएगी बात, ठीक है, चिंता मत कर, हो जाएगा सब, ठीक है, लेकिन टाइम मैं तेरे को 3 महीने का दे रहा हूँ, क्योंकि 3 महीने के अंदर फिर कैलकुलस वगैरह आ जाएगा, उस टाइम पे जो स्पीड रुकती है ना वो रुकनी नहीं चाहिए, है ना, हाँ जी आगे बढ़ते हैं, 3 महीने में हो जाते हैं याद, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं भाई, हाँ जी अगला सवाल, कॉस ए दे रखा है अपने को 1/3, अपने को बताना है कॉस 2a कितना आएगा, जल्दी से बताओ तो सेकेंड्स में आना चाहिए आंसर, फॉर्मूला देख सकते हो आज आप, साइन ए दे रखा है अपने को 2/5, कॉस 2a बताना है अपने को, है ना, सेकेंड्स में आंसर आना चाहिए, साइन ए दे रखा है अपने को 3/5, है ना, साइन 2a बताना है, टेन ए दे रखा है अपने को 1/3,
अपने को टेन टू ए बताना है, सेकेंड्स में आना चाहिए, ध्यान रखना ये। हाँ हाँ सारे करने हैं, बस सारे करो। टेन ए दे रखा है अपने को, साइन टू ए बताना है। कॉस ए दे रखा है अपने को 4/5। अपने को टेन ए बाई टू बताना है, टेन ए बाई टू क्या आएगा। टुरु टू टुरु टुरु टू टुरु टुरु टू टुरु। अच्छा मैं आपको लास्ट ईयर का बता देता हूँ, ठीक है, लास्ट ईयर क्या हुआ था, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ड्रॉपर बैच पढ़ाया था। लास्ट ईयर इंडिया में मैं अकेला टीचर था, ठीक है, जिसने कोनिक सेक्शन के अंदर टेंजेंट प्रॉपर्टीज वगैरह कराए थे, ठीक है। और जनवरी में आईआईटी में ने टेंजेंट पूछ लिया, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है। आपको भले ही कम आए लेकिन आपकी आंखों के सामने से गुजरा हुआ होगा तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जीरो कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स कितना आता है, क्योंकि एंड में कराया था मैंने जीरो। क्यों भाई, थोड़ा सा पढ़ ले भाई, बेसिक क्वेश्चन तो करके आना है ना। बेसिक क्वेश्चन जो है हर किसी का अपने को करके आना है ना, तो वो वाला सेंस अपने पास रखना। कभी कभी लगता है मैं हीरो बन जाऊं, है हीरो बन जाऊं, कम से कम तमिलनाडु का इलेक्शन तो जीत लूंगा, है ना, हीरो बन करके। ये पता नहीं न्यूज़ की वोट, न्यूज़ की वो क्या कहते हैं, वो खुल गई है कुछ, गुड आफ्टरनून करके। कैसे बंद होगा ये? मुझे लग रहा है ये आएगा ही नहीं है, है? चलो। पॉपअप विंडो तो इतनी खुल जाती है, इतनी खुल जाती है आजकल, कुछ भी स्टार्ट करो। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो भाई सारे सवाल जो है ना एक एक दो दो सेकंड के हैं। कॉस टू थीटा बादशाह कितना हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। कितना हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कितना जाएगा, 2/9 माइनस वन। कितना जाएगा, -7/9, सही है क्या। कॉस टू थीटा कितना आ जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना जाएगा, 1 - 2 × 4/25, 8, 17 आ रहा है क्या, 17/25, 17 आ रहा है, 8 है ना। हाँ, साइन टू है ना इस सवाल, हाँ, तीसरा सवाल देख रहे हैं, तीसरा सवाल। साइन टू ए का फॉर्मूला पता है अपने को, टू साइन ए कॉज ए, टू साइन ए कॉज ए। और 2 × साइन ए कितना है, 3/5। भाई अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 आता है। तो अगर साइन ए मुझे पता है 3/5 का स्क्वायर है, तो बताया था पिछली टर्न पे कि कॉस की दो वैल्यू आएंगी, है ना। कितनी आ सकती है, कॉस की दो वैल्यू आएंगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट दिख ही रहा होगा आपको, 3 4 5 का, है ना। 6 6 चौक 24 प्लस माइनस, है ना, दुई आंसर पॉसिबल है, बस दुई आंसर, क्योंकि एंगल ए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव आंसर, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपका दूसरा आंसर है नेगेटिव वाला। टेन ए रखा है, टेन टू है, तो 2 टाइम्स 10 है, 2 10 है अपॉन 1 - 10 स्क्वायर है, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 6 और 8, है ना। कितना जाएगा, 3/4, ठीक है। टेन ए दे रखा है, तो साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, 210 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर, है ना, अपॉन 1 + 10 स्क्वायर। 49, 7 × 2 = 14 अपॉन 50, ठीक है। कितना जाएगा, 7/25, 7/25, है ना। अच्छा, कॉस ए दे रखा है, आधे एंगल की तरफ जाना है, इसमें ये वाला लगाए थे, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाए थे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो 10a/2 कितना आएगा, 10a/2 यह आ जाएगा आपका 1 - कॉज ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है, ऐसा आएगा।
वन माइनस कॉस ए है ना, कॉस ए तो पता है ना। पर अगेन वही फंडा, कॉस ए पता है तो आपका साइन ए का दो वैल्यू हो सकता है, ठीक है। क्या होएगा, वो होएगा 3/5। तो आपका कितना आएगा, 1/5 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 3/5। तो आपका एक आंसर है 1/3, एक आंसर है -1/3, है ना। दो आंसर आ रहे हैं, ध्यान रखें इस सवाल के अंदर आपके दो आंसर आए थे, इस सवाल में आपके दो आंसर आए थे। हाँ जी, आगे अगला क्वेश्चन। टेंजेंट पाई/8 आता है √2 - 1, है ना, ये बराबर आता है कॉट ऑफ 3 पाई/8, है ना, डिराइव कर दो इसको। अगला क्वेश्चन, टेंजेंट ऑफ 3 पाई/8 बराबर आता है कॉट पाई/8 बराबर आता है √2 + 1। हाँ जी, तो ये सवाल जो है ये किस पर बेस्ड है, ये इस पर बेस्ड है ना, इस वाले पर, है ना। ये छोटे एंगल का टेंजेंट निकालने के काम आता है ना, छोटे एंगल का टेंजेंट। तो आइए निकाल लेते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है। अभी 10 पाई/8 है ना, 10 पाई/8 जो है कितना आ जाएगा, 1 - कॉस, है ना, डबल एंगल कितना आ जाएगा पाई/8 का, पाई/4 डिवाइडेड बाय साइन पाई/4। और कॉस पाई/4 कितना आएगा, 1/√2 डिवाइडेड बाय साइन पाई/4 भी ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया, है ना। ये तो सिंपल है, ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम 90 है, तो टेन और कॉट सेम आएंगे। अगर एक एंगल थीटा है, एक 90 माइनस थीटा है, तो एक का टेन दूसरे का कॉट सेम आएगा, है ना। एक का टेन दूसरे का कॉट सेम आएगा। अच्छा, आप डायरेक्टली भी देख सकते हो कि अगर आपके पास 10 पाई/8 है तो कॉट पाई/8 उसका रेसिप्रोकल होगा। तो √2 - 1 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या है, √2 + 1। तो डायरेक्टली बोल दो कि 10 पाई/8 √2 - 1 है तो कॉट पाई/8 √2 + 1 होगा, रेसिप्रोकल होगा, है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। टेंजेंट ऑफ 5/16 का स्क्वायर टेंजेंट ऑफ 3 पाई/16 का स्क्वायर टेंजेंट ऑफ 5 पाई/16 का स्क्वायर टेंजेंट ऑफ 7 पाई/16 का स्क्वायर, है ना। ये दे रखा है अपने को p/q, p और q दे रखे हैं, दोनों नेचुरल नंबर है। अपने को बताना है 2p + q का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 2p + q का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा। थोड़ा सा एक बार ये सोचना कि फॉर्मूला कौन सा है ना, आपके सामने लिस्ट है ना, आज तो आपके सामने लिस्ट है। तो आप एक बार थोड़ा सोचिए, है ना, कि क्या अपन अप्लाई कर सकते हैं ना। थोड़ा एंगल को देखिए, है ना, एंगल को जोड़ करके देखिए कि एंगल को जोड़ करके कोई ब्यूटीफुल एंगल बन रहा है क्या, है ना। क्या यहीं पर इस सवाल के अंदर दो एंगल ऐसे हैं जो सही है, सही है, हाँ करो करो, पूरा करो। हाँ जी, बताइए।
बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। 3 आ रहा है, आंसर बता रहे हो आप। ये क्या कह रहे हो आप। कुछ कह रहे हो आप। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सही पकड़ा आपने, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, इनका सम कितना है, 90 है। इनका सम कितना है, 90 है। मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है ना। तो पहला वाला है अगर टेन स्क्वायर थीटा, तो लास्ट वाला है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसको बोले अल्फा है ना, ये एंगल अल्फा है, तो टेन स्क्वायर अल्फा, ये वाला कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा। ऐसा आपका आ रहा है ना, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। मतलब एक ही जैसे टर्म है, वो तो एक को मैनेज कर लोगे तो दूसरी वाली भी मैनेज हो जाएगी, है ना। पहली वाली मैनेज कर ले अपन, दूसरी वाली अपने आप मैनेज हो जाती है ना। क्योंकि मैनेजमेंट के स्किल्स आ जाते हैं अपने को ना। ठीक है, तो पहले वाली को देखते हैं अपन, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। फिर अपन थोड़ा पीछे गए अपने पास्ट में, ठीक है। तो मैंने देखा कि टेन प्लस कॉट है ना, ये इन दो के स्क्वायर में भी, मतलब ए प्लस बी के स्क्वायर में आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये वाला ए माइनस बी के स्क्वायर में भी आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस। हाँ 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 हाँ, माइनस कर दो, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को टैकल कर रहे हैं, है ना। और चेष्टा है बड़े एंगल की ओर चला जाए, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस कितना आता है, टू ए बी, है ना। और वो कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। ये बात समझ में आई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना। तो टू ए बी तो कितना आ रहा है, टू आ रहा है क्योंकि टेन और कॉट रेसिप्रोकल है। सिमिलरली इसको भी ऐसे लिख लो, क्या, कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू टेन अल्फा कॉट अल्फा, है ना। ऐसे करके अपने लिख लिया। अब एक बार मौका मुआयना करो भाई, टेन थीटा, और ये थीटा था क्या, थीटा था पाई बाई 16। तो कॉट पाई बाई 16 माइनस टेन पाई बाई 16, कॉट पाई बाई 16 माइनस टेन पाई बाई 16, है ना। एक बार यहाँ देखो, कॉट पाई बाई 16 माइनस टेन पाई बाई 16 कितना आएगा, टू इंटू कॉट, टू इंटू पाई बाई 16, है ना। टू इंटू पाई बाई 16, तो पाई बाई 16 टू इंटू कॉट पाई बाई 16 का डबल कितना आ जाएगा, पाई बाई 8, है ना। ये आ रहा है, ये बन रहा है ये का स्क्वायर, है ना। और सिमिलरली 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 ये कितना आ जाएगा, इसका डबल, तो टू कॉट थ्री पाई बाई 8 आ जाएगा, थ्री पाई बाई 8 का स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा, ठीक है, प्लस टू आ जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये जो एंगल अभी देखा था पाई बाई 8, अपने को वैल्यू पता है। अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं ना, कॉट पाई बाई 8 रूट टू प्लस वन है, यहाँ पर रूट टू माइनस वन है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अपन टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं वारी जाऊं, टान 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 टान। ठीक है भाई, वैल्यू भी पुट कर सकते हो, क्योंकि इतने छोटे एंगल का तो मैंने आपको वैल्यू ही बता दिया है। पर अगर नहीं भी करना चाहते तो वापस, भाई ये एंगल क्या है, टेन पाई बाई एट ही तो है। कॉट थ्री पाई बाई एट, कॉट थ्री पाई बाई एट क्या है, टेन पाई बाई एट ही है। तो कितना आ रहा है, फोर कॉट स्क्वायर पाई बाई एट प्लस फोर टेन स्क्वायर पाई बाई एट, और आपका टू प्लस टू कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, है ना। ये आ रहा है। तो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको तो फिर वही लिख सकते हैं ना, है ना। फिर जादू मंत्र से कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, तो लिखता हूँ इसको। तो फोर इंटू क्या लिखा है, कॉट पाई बाई एट माइनस टेन पाई बाई एट, और का स्क्वायर, है ना, फोर तो बाहर है, और कितना आ जाएगा, प्लस टू आ जाएगा। वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। और अब ये कितना आ जाएगा, टू कॉट टू थीटा, टू कॉट, और इस एंगल का डबल कितना आएगा, पाई बाई फोर का स्क्वायर प्लस टू, है ना। ये आ रहा है, और प्लस फोर। भाई कितना जाएगा, फोर, फोर प्लस टू कितना जाएगा, सिक्स, सिक्स फोर द 24, सिक्स फोर द 24 प्लस फोर, है ना, ये 28 आ रहा है ना, 28 आ रहा है। 28 को पी बाई क्यू अगर लिखना है ना, पी बाई क्यू लिखना है,
तो भाई पी कितना आ जाएगा 28, पी हो जाएगा 28 और क्यू हो जाएगा 1, है ना, पी 28 और क्यू 1। 28 इंटू 2 कितना आ जाएगा 56, 56 प्लस 1 आ जाएगा 57, ठीक है 57 आएगा। फिर चले आगे, है ना। 57, तो ये नहीं नहीं, हाँ 57 आंसर है, क्योंकि अगर आप और बड़ा करोगे ना इसको, 56/2 कर दोगे तो आपका पी और क्यू की वैल्यू ज़्यादा आ जाएंगी और फिर वो लीस्ट नहीं रहेगा, है ना, मिनिमम नहीं आएगा। भी आगे चले, लिख लिया आप लोगों ने? ओह 15 सेकेंड। कोई और तरीका लगाया आपने? साइन कॉस किसका, टेन का? हाँ हाँ, क्या लिख दिया? नहीं, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस। हाँ बोलो बोलो। चलो ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि पाई जो है, अल्फा माइनस बीटा जो है, पाई पाई से बड़ा है और 3 पाई से छोटा है। अपने को दे रखा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा -21/65, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये अपने को दे रखा है -27/65। अपने को बतलाना है कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, है ना, इसका वैल्यू कितना आएगा। अपने को ऑप्शन ए दे रखा है -3/√130। बी ऑप्शन दे रखा है 3/√130। सी ऑप्शन दे रखा है 6/65 और डी ऑप्शन दे रखा है -6/65। वो नहीं लगाना है ना, ठीक, वो नहीं लगाना है। हाँ भाई, तो साइन सी प्लस साइन डी आ जाएगा 2 sin c + d/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ c - d/2, ठीक है, और कॉस सी प्लस कॉस डी आ जाएगा 2 cos c + d/2 और मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ c - d/2, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी है, इज इक्वल टू जो भी है। अब आप इसमें डिवाइड करोगे ना तो आपको टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मिल रहा है, ना कि माइनस, माइनस नहीं आ रहा है, प्लस आ रहा है ना। डिवाइड करोगे ये आएगा, है ना? वो नहीं आ रहा है, ठीक है। चाहिए आपको ये था, है ना, ये चाहिए था आपको, ठीक है, ये चीज़ चाहिए थी, ठीक है। चलो थोड़ा सोचते हैं एक बार। देखो आपको आधा एंगल पूछा है ना, तो इस पूरे इंटरवल का पाई से 3 पाई का आधा करोगे कितना आएगा, बताओ भाई। पाई से 3 पाई का आपने आधा कर दिया तो कितना आएगा, पाई/2 से लेकर के 3 पाई/2 आएगा। ये कौन कौन से क्वाड्रेंट हो गए, सेकंड और थर्ड, है ना, उनका कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो आंसर ये नहीं आ सकता, आंसर ये नहीं आ सकता, है ना, नेगेटिव आंसर आएगा कॉस सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का, तो दो ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्योंकि CND नहीं लग रहा है, CND नहीं लग रहा है, तो आप एक और अप्रोच होती है, वो होती है स्क्वायर एंड ऐड, है ना, स्क्वायर एंड ऐड, है ना। उससे क्या होता है कि आपने इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया और ऐड कर दिया,
ठीक है, तो ऐसा देखना पड़ता है अपने को, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, है ना। ये आपको फायदा हो गया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 1, और कितना आएगा ए प्लस बी का स्क्वायर 2 × a × b, 2 sin अल्फा sin बीटा, 2 sin अल्फा sin बीटा प्लस 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा cos बीटा, ठीक है, और इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, वो देख लेंगे अपन, है ना, वो देख लेंगे। पर आप देखो यहाँ पर अभी 2 + 2 कॉमन लेके कॉज ए कॉस बी साइन ए साइन बी कितना आ जाएगा, कॉज ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा, कॉज ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा, ये आ रहा है, देखा ना। कॉज अल्फा माइनस बीटा आ गया है, तो आधा एंगल भी निकाल ही लेंगे, है ना, ठीक है, आधा एंगल भी निकाल लेंगे। तो 21 का स्क्वायर, भाई 21 का स्क्वायर प्लस क्या है 27 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 65 का स्क्वायर, भाई साहब, ठीक है, कुछ काटा पीटी तो होगी। पर ये काफी घमासान लग रहा है यहाँ पर ना। भाई 21 और 25, 24 + 3 24 - 3 लग रहा है ना। 24 का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, तो 2 × 24 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, ये आ रहा है, डिवाइडेड बाय 65 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। भाई 1 प्लस कॉस कुछ होता है क्या, 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर, है ना, ये कितना जाएगा 2 टाइम्स आधे एंगल का, 2 टाइम्स आधे एंगल का कॉस का स्क्वायर, है ना, 2 कॉस स्क्वायर। भाई 24 का स्क्वायर बताना कितना होता है, 576, बताना 576 होता है 24 का, हाँ, 576 + 9, है ना, 576, 585 आ गया, है ना, 585 लिखते हैं इसको ना, 2 × 585 डिवाइडेड बाय 65 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 और का रूट और का प्लस माइनस, एक बार चेक करके बताना, क्योंकि दो वैल्यू आ सकती है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर के दो आंसर आते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर के, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू माइनस बी, है ना, तो अपने को पहले ही पता है कि माइनस वाला लेना है ना, 4 से डिवाइड कर दिया, अंडर रूट ले लिया, ठीक है। भाई देखना 5 13 से जा रहा है क्या 58 585, 13 से जा रहा है 13 52 60, हाँ जा रहा है ना, जा रहा है 13 4 ज़ा 13 2 ज़ा 26 52, हाँ 52 65, 13 5 ज़ा 65, तो 13 तो गया, तो 65 इंटू 13 5 ज़ा 65 और 1/2 आ गया, और रूट, एक बार चेक करना सही लिखा है, चेक करियो 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 करियो, कितना जाएगा 9 आ जाएगा, है ना, 9 आ रहा है, 5 9 आ, है ना, तो 9/130 आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 3/√130 आ जाएगा ना, और माइनस साइन है अपना आंसर में, ए ऑप्शन आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा चतुराई से काम लिया अपन ने, है ना, वो ये भी वो दिमाग में कहाँ से आया, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर कितना आएगा, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ऐसी छोटी छोटी। हाँ, जैसी प्रभु की इच्छा, अगर आपको याद है ही ठीक है, पर मैं, मेरे को खुद को याद नहीं रहते मैं बोलता तो हूँ, पर मुझे खुद ही याद नहीं रहते, है ना, ठीक है, याद है तो बहुत बढ़िया है ना, ये 729 आएगा, ये 441 आएगा, अच्छा याद है मेरे को, ओह, ठीक है जी, चले आगे, लिख लिया भाई, ये आंसर आ रहा है इसका, है ना, ये वाला। अच्छा कुछ और सोचें इसमें, है ना, कुछ और सोचें, देखो ये सुंदरता तो है इसमें ना, ये 21 65, ये 27 65, 65 से क्या ख्याल आता है, 5 और 13, है ना, तो 5 पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, क्योंकि साइन में नीचे हिप्पोपोटामस आता है, तो जुगाड़ तुगाड़ लगाया जा सकता है, जुगाड़ तुगाड़ लगाया जा सकता है, तो मान लो पहली वाली इक्वेशन क्या लिखी है, मान लो नीचे 13 लिखा हुआ है और नीचे 5 लिखा हुआ है, और दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर अगेन नीचे 13 लिखा है, नीचे 5 लिखा है, है ना, तो साइन ए मान लो, है ना, मान लो यहाँ पर लिखा है 12, तो 12 5 ज़ा 60, और यहाँ पर लिखा है 3, है ना, या माइनस या प्लस, देखना बना क्या, पहले वाली इक्वेशन एक बार देखना सेट हुई है क्या, आपको पहले वाली इक्वेशन सेट होती हुई दिख रही है, 12 5 ज़ा 60 -60 + 13 39, हाँ, अगले वाले में लाजमी सी बात है कि ये कितना जाएगा आपका 5 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, नेगेटिव आ रहा है 25, तो ये माइनस और ये प्लस, देखना 13 52, हाँ,
देखना सेट हो गई अगली इक्वेशन। महारथी हो देखो। अरे प्रभु देखो तो, 25 माइनस 52 माइनस 27 आ जाएगा ना। हाँ हो गया। तो आपका कितना आ गया, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, है ना, कि साइन अल्फा मेरा ये है, साइन अल्फा साइन बीटा कॉज अल्फा कॉज बीटा ये है। ये आ गया साइन अल्फा, ये साइन बीटा, है ना, ये कॉज अल्फा, ये कॉस बीटा। और कॉज अल्फा माइनस बीटा आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल लो, है ना। कॉज अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा, कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो कॉज अल्फा माइनस बीटा कितना आ रहा है, कॉज ए कॉस बी, है ना, कॉज ए कॉस बी मतलब 5 4 20 माइनस 20/65। ठीक है, कॉज ए कॉस बी, और साइन ए साइन बी कितना आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा 36/65, कितना आ जाएगा, -56/65, है ना। 1 प्लस कॉस कर दो, है ना, तो 1 -56/65, ये आपका 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा आ चुका है, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। चेक करना आंसर आएगा 9/65। ये जल्दी हुआ देर से हुआ, आप बताओ, आप डिसाइड करें, बताओ। कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला मुझे पता है, कॉज ए माइनस बी आ गया, उसमें 1 जोड़ दिया, वो 2 cos स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आ रहा है, 9/65 आ रहा है, 9/65। ठीक है, तो सोचने का तो कोई एंड है नहीं, है ना। दिमाग पे जितना जोर दोगे उतना ही दिमाग शार्प होगा। लिखो भी यहाँ तक, प्लीज राइट, ये भी लिख लो, क्योंकि 65 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 5 है 13 है। ठीक है ना भाई, कह रहा है कि नहीं कह रहा है तुमसे, 65 कहता है कि नहीं कहता है कि हाँ 5 और 13 बनेगा डिनोमिनेटर में, यानी कि हिपोपोटामस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, A1 A2 A3 डैश डैश AN आर वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, सच दैट, है ना, एस टी का मतलब है सच दैट 1/A1 A2 इज इक्वल टू 1/A1 A3 प्लस 1/A1 A4, फाइंड एन। तो इस क्वेश्चन से आपके पास बहुत सारा डेटा आएगा, है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो जो चीज़ें बताई जाएंगी, है ना, वो काफ़ी और क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस्तेमाल होंगी, है ना। और थोड़ा सा इसमें डायग्राम, एक जो बहुत स्टैंडर्ड डायग्राम है वो काम आएगा, है ना, वो पीएनसी में भी डायग्राम कई बार आता है। साइन कैसे गेस किया, एक मिनट, ऑडियो का है। हेलो, हाँ बेटा, साइन गेस तो बहुत सिंपल था ना, साइन गेस तो वो क्वाड्रेंट आ रहा था ना। हाँ, π/2 से 3π/2 क्वाड्रेंट आ रहा था ना। हम्म, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, इतना काफी है ना, सेंटर से जोड़ दिया इसको। ठीक है, अपने सेंटर से जोड़ दिया, वर्टिसेस मार्क कर लेते हैं अपन। जैसे आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है ना, ये A4 है, ऐसे करके।
1/A1A2 है ना, इसका लंबाई है ना, ये आपका कॉर्ड की तरह काम कर रहा है ना, कॉर्ड की तरह काम कर रहा है। और क्योंकि आपका ये रेगुलर है, रेगुलर मतलब कि सारी लेंथ बराबर है, ये सारी लेंथ बराबर है, तो रेगुलर पॉलीगन का एक सिमेट्रिक सेंटर होगा, है ना, सिमेट्रिक सेंटर होगा, सारे के सारे वर्टिसेस एक सर्कल पे लाई कर रहे होंगे, है ना, सर्कल पे लाई कर रहे होंगे। सर्कल का रेडियस अपन ने आर मान लिया, है ना। ये वाला एंगल है ना, पूरा एंगल कितना होगा, 362 पाए। और क्योंकि एन ऐसे हैं तो हाँ, क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी होती है क्या रेगुलर पॉलीगन की, जो इसके वर्टाइसेस सर्कल पे लाई करते हैं? हाँ, या ये क्वेश्चन मिल गया? नहीं, ये प्रॉपर्टी होती है ना, ये प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि करेंगे ही ना, क्योंकि सिमेट्री है ना, सिमेट्री, नहीं तो वो रेगुलर नहीं रहेगा ना। आप स्क्वायर देखो, स्क्वायर के वर्टिसेस लाई करेंगे, है ना, आपके क्या कहते हैं, ट्राइंगल की लाई करेंगे, पेंटागन अगर रेगुलर है तो, हेक्सागन रेगुलर है तो लाई करेंगे, क्योंकि उनका डिस्टेंस, सिमेट्री तभी आएगी जब उनका डिस्टेंस एक पॉइंट से क्या आएगा, सेम आएगा, है कि नहीं, प्रूव भी कर सकते हो, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, ये सब आपके सर्कल पे लाई करेंगे, क्योंकि वो क्या कहते हैं उसको, साइक्लिक होंगे ना, साइक्लिक होंगे। हाँ जी, तो A1 A2 A3 A4 ऐसे करके दे रखा है। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय एन आ जाएगा। मुझे कॉर्ड का लंबाई निकालना है, तो मान लो मेरे को केवल कॉर्ड का लंबाई निकालना होता है, जैसे ये दे रखा है अपने को, और मुझे कॉर्ड का लंबाई निकालना है, ठीक है। ये आपका क्या है, ऐसे करके दे रखा है, ये आपका सेंटर, इसको सी बोल देते हैं, ये आपका A1 A2 बोल देते हैं। तो आपका ये अगर रेडियस आर है ना, तो आपने क्या किया, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया। अब क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो आपने एल्टीट्यूड डाला है ना, क्योंकि ये ट्राइंगल आएंगे आपके कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे, है ना, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे दोनों ट्राइंगल। तो इस वजह से ये जो 90 आपने डाला है, ये मीडियन भी होगा, ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। तो A1 A2 का आधा हो जाएगा ना, तो और ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, तो ये पूरा एंगल जो था आपका 2 पाई बाय एन था, अगर आपने ये एंगल बाइसेक्टर बनाया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल उसका आधा पाई बाय एन आ जाएगा। तो ये एंगल आपका आ जाएगा पाई बाय एन, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आप ऐसे निकाल सकते हो कि अ, हाँ, लगा रहे हैं, ये कितना जाएगा, आर, ये रेडियस आर है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑपोजिट साइड आ रही है ना, तो ये आ जाएगा, इसको डी बोल दें, A1D आ रहा है आपका, आर साइन पाई बाय एन आ जाएगा। चेक करके देखो एक बार, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, है ना। अब A1 A2 पूरा इसका डबल हो जाएगा, A1 A2 आ जाएगा आपका 2 × R × साइन ऑफ पाई बाय एन, है ना, 2R sin पाई बाय एन, है ना, ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर अगर मैं ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि मुझे अगर मान लो A1 A3 लिखना है, तो अब जैसे मैं क्या करूंगा, मैं A1 A3 को डायरेक्ट जोड़ दूंगा, और क्या है, A1 A3 को जोड़ दूंगा, तो आपका अब कैसा बनेगा, मान लो मैंने A1 A3 को जोड़ दिया, ये A1 A3 है, मान लो, है ना, ये आपका A1 है, और ये आपका A3 है। तो अब आपके सेंटर पर, है ना, रह तो ये है, तो ये भी कॉर्ड ही ना, A1 A3 भी कॉर्ड ही हुआ। ये आपका सर्कल का सेंटर सी है, ये रेडियस आर है, पर अब एंगल जो है डबल हो गया है ना, पहले क्या था, पहले आपका 2 पाई बाय एन था, पर ये एंगल जो है, ये एंगल आपका 4 पाई बाय एन है ना, ये एंगल आपका 4 पाई बाय एन है। और अब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये दोनों बराबर आए, और ये एंगल कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय एन आ जाएगा, 2 पाई बाय एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, ये आपका, इसको एम बोल देते हैं, A1M, A1M आएगा आपका R इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाय एन, और आपका पूरा A1 A3 था, सॉरी, A1 A3 था, यह आ जाएगा 2R साइन 2 पाई बाय एन, ठीक है। लिखो भाई यहाँ तक, और A1 A4 गैस करो क्या हो रहा है, A1 A4 कैसे आएगा, क्योंकि A1 A4 के लिए मैं ऐसा कर दूंगा, है ना, तो सेंटर पर एंगल धीरे धीरे 2 पाई बाय एन से ऐड होता चला जाएगा, है ना, A1 A4 A1 A5, है ना, ऐसे करो, बताओ क्या आएगा A1 A4, ऐसे, इस तरह से, जैसे ये आया आपका, हाँ हाँ, लिख लो, इक्वेशन में लिख लो, इसमें, इस इक्वेशन के अंदर लिख डालो ये, है ना, ये इक्वेशन जो है क्या बन रही है, बड़ लिख लो।
2r साइन 3 पाई बाय n। सही है। तो स्टार्ट करते हैं। ये कितना आ रहा है, 1/2r साइन ऑफ पाई बाय n लेफ्ट साइड, है ना। और इधर आ रहा है 1/2r साइन 2 पाई बाय n, और प्लस आ रहा है 1/2r साइन 3 पाई बाय n, है ना। तो तुर तुर तुर, है ना, ये तो काट दिया 2r, है ना। अब देर सवेर आप अगर ध्यान से देखो तो साइन सी प्लस साइन डी आपको लेना पड़ेगा, है ना। या अगर आप किसी एक टर्म को इधर ला रहे हो तो वो साइन सी माइनस साइन डी आपको न्यूमरेटर में आएगा, है ना। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, है ना, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, साइन 3 पाई बाय n इधर लाया, है ना, 3 पाई बाय n इधर लाया। थोड़ा सा अपने को सी एन डी फॉर्मूले का थोड़ा सेंस हो, है ना। ठीक है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, सी एन डी क्या करता है कि केवल अंतर नहीं देखता, है ना। सी एन डी फॉर्मूला केवल अंतर नहीं देखता, अंतर का आधा भी करता है। तो आप देखो 3 पाई बाय n और पाई बाय n, इनका अंतर का आधा सुंदर है ना, उनका अंतर का आधा सुंदर है। तो साइन सी माइनस साइन डी ऊपर लगाया कितना आएगा, 2 sin c - d/2 और कॉस c+d/2। ठीक है, ये आएगा। और नीचे आपका एलसीएम लेने पर कितना आएगा, 2 sin पाई बाय n मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 3 पाई बाय n। और राइट साइड, है ना, राइट साइड कितना आ रहा है, 1/sin ऑफ 2 पाई बाय n, है ना। ऐसा अपने को देखने को मिल रहा है। कितनी मस्त चीज हुई देखो आप। अगर हम ये नहीं करते तो हमें ये काटने का मौका नहीं मिलता, है ना। टू तो चलो कट जाता, पर साइन सी माइनस साइन डी से क्या हुआ कि दोनों एंगल्स का अंतर का आधा आपके नीचे भी था, है ना, इस वजह से। अब आप देखो, अच्छा टू काट दे, साइन सी नीचे टू कैसे आया, नीचे टू तो आएगा ही नहीं। ओहो, हाँ जी। तो मैं कह रहा था 2 cos θ sin θ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2 cos θ sin θ कितना होता है बताओ। 2 cos θ sin θ कितना होता है, sin 2θ। हाँ, sin 2θ आएगा। तो 2 पाई बाय n का डबल हो जाएगा, 4 पाई बाय n। और ये जो नीचे साइन बैठा है ये उधर जाएगा, sin 3 पाई बाय n, है कि नहीं। अभी उसने A4 मेंशन किया है। A4 अगर पिक्चर में दे रखा है तो n जलूल 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 4 या 4 से बड़ा होगा, है। अगर n 4 या 4 से बड़ा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 180, है ना। ये 180 से कम है तो ये पॉजिटिव हो गया, है ना, ये एंगल पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव आएगा, है ना। तो दो एंगल्स का साइन अगर बराबर आ रहा है, दो एंगल्स का साइन बराबर आ रहा है, या तो एंगल्स को बराबर ही कर दो आप, है कि नहीं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। एक और चीज हो सकती है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हो, है ना, दोनों एंगल्स का सम कितना आ जाए, दोनों एंगल्स का सम कितना आ जाए, वो आ जाए पाई। ठीक है, तो एन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना, एन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एन इज इक्वल टू 7। एन आ रहा है आपका 7 आ रहा है ना। हाँ, तो भाई दो एंगल्स का साइन बराबर है, वैसे तो जनरल सॉल्यूशन लगता है इसमें, है ना, वैसे तो जनरल सॉल्यूशन लगता है कि साइन थीटा अगर किसी और एंगल साइन अल्फा के बराबर आ रहा है तो थीटा हो जाएगा आपका एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ये लगता है ना, जनरल। लेकिन मेरे भाई अगर A4 मेंशनड है तो कम से कम 4 साइड का होगा, 4 साइड का होगा तो ये एंगल 180 से कम आएगा। ठीक है, अगर एक एंगल 180 से कम है, और दूसरा एंगल तनिक ज़्यादा ही है, मतलब n मान लो 4 ले भी लिया आपने, ठीक है, आपने n 4 लिया या 5 लिया, 3 तो होगा नहीं, ट्राइंगल तो कैसे बनेगा, है ना। ये एंगल तो और छोटा हो गया, है ना, ये एंगल भी आपका क्या है, 3 पाई बाय 4 पकड़ लो तो कितना आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि ये दोनों एंगल 180 से कम है कि नहीं। दोनों एंगल 180 से कम हुए कि नहीं हुए, पहले ये बताओ। तो आपको जनरल सॉल्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है ना। पॉजिटिव एंगल्स हैं, पॉजिटिव एंगल्स हैं फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट तक। तो दो ही बातें हो सकती हैं, दो एंगल्स का साइन बराबर आ रहा है कि या तो दोनों का साइन बराबर होगा, दोनों का एंगल का वैल्यू बराबर होगा, या फिर दोनों का सम 180 आएगा। आराम से पचा लो तुम इस बात को कि दो एंगल्स हैं, दोनों फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है, और फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में, अच्छा, तो दोनों का साइन का वैल्यू बराबर आ रहा है।
तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा तो खेल है नहीं ना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़े, है ना। बहुत छोटा सा बात है। तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो सम 180 आएगा या दोनों बराबर आएंगे। सम 3 पाई भी आता तो चल जाता, जैसे 4 पाई बाय एन प्लस आपका 3 पाई बाय एन। आपका 3 पाई भी हो सकता है, क्योंकि साइन 3 पाई माइनस थीटा भी, साइन 3 पाई माइनस थीटा भी मेरे भाई कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। पर क्या ऐसा हो सकता है दोनों एंगल्स का सम 3 पाई आ जाए? दोनों एंगल पाई से छोटे हैं, उनका सम 3 पाई आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है ना। तो आपको जनरल सॉल्यूशन या इसकी आवश्यकता नहीं है ना, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आपका काम पाई में चल रहा है, क्योंकि छोटे एंगल है ना, वेरी स्मॉल एंगल्स, है ना, हो नहीं सकता बड़े एंगल हो। सर ट्रिग्नोमेट्री से क्या कोई दूसरा मेथड है, जैसे थोड़ा डिफरेंस भी है ना, वन बाई ए वन इंटू वन बाई ए वन इंटू प्लस वन बाई ए वन इंटू, तो आगे भी तो होगा ए टू ए थ्री, आगे का नहीं है ना, बस वही सब मेंशन किया हुआ है और वो टर्म्स नहीं है जिसका वर्टाइटल है ना, मतलब लेंथ। सपने बहुत देखते हो तुम, ठीक है ना, सपने बहुत देखते हो कि और आगे एक सीक्वेंस बनेगा, है ना, आगे चल के और सीक्वेंस आ जाएगा कुछ, है ना। तीन ही टर्म दे रखी हैं भाई, कहाँ से सीक्वेंस आ जाएगा, है। जब सवाल ही इतना है, तुम अपने मन में पता नहीं क्या इमेजिनेशन लेके चल रहे हो कि और सीक्वेंस है आगे और बहुत सारे और टर्म्स है ही नहीं, बस इतना सा दे रखा है। इमेजिन सॉल्यूशन में करो, क्वेश्चन में क्यों इमेजिन कर रहा है भाई? क्वेश्चन ही इमेजिन कर रहा है कि ये, और आज क्वेश्चन चेंज कर दिया, नया क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं अपना अलग सवाल बनाऊंगा, है। अरे भाई जो दे रखा है उसको सॉल्व करो, है। चलिए यहाँ इसके अंदर एंगल बन एक मिनट ना, इसको आप बोलो P/Q है ये, है ना, P और Q नेचुरल नंबर है, और 5Q प्लस 3P का मिनिमम वैल्यू बताना है अपने को, कितना आएगा? 3P प्लस 5Q का मिनिमम वैल्यू बताना है, P और Q नेचुरल नंबर है। सर शुरुआत का टर्म और एंड का जो टर्म दिया है दोनों का डिफरेंस और सम करेंगे तो फिर वो 50 हो जाएगा। देखो तुम अंग्रेजी में बातें तो करो मत, है ना, ओके, चुपचाप सवाल सॉल्व करो, है ना, ज्ञान मत दो कि ये वो है ये वो है, सवाल जब हो जाए तब बताना। ये ऑब्जर्वेशन तो हर कोई कर लेगा कि हाँ 16 + 44 60 होता है 76 - 16 60 होता है, ये तो कर लिया। सवाल कब करोगे? ये तो हर कोई जिसकी एक या एक आंख भी होगी तो वो भी देख लेगा कि हाँ ऐसा दे रखा है। अरे दे रखा है कर तो भाई। इसीलिए आपको टाइम दिया जाता है, थोड़ा सा आप लिख के ट्राई करो, फॉर्मूले पलट लो एक दो, है ना, देख लो। हाँ भाई, ऑब्जर्वेशन बहुत, आपकी पावर बहुत अच्छी है ना, आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया। और इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 120 आ रहा है ना, और 120 में क्या है आपका कि 60 का सप्लीमेंट्री होता है, तो कुछ ना कुछ मैनेज किया जा सकता है। तो अपने को दो फॉर्मूले लगाने हैं, क्योंकि इनका एडिशन होगा, इनका भी एडिशन होगा, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। तो आपको दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, याद करना पड़ेगा आपको। कॉट ए माइनस बी कितना होता है, और कॉट ए प्लस बी कितना होता है। तो कॉट ए माइनस बी देखते हैं, कॉट ए माइनस बी होता है कॉट बी कॉट ए -1 आता है, सॉरी +1 आता है, डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, और ये आता है आपका कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। एक बार चेक कर लेना जरा, सही है फॉर्मूला? कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, चेक करो फटाफट, जल्दी बताओ। सर भाई हम्म, ठीक है, तो आइए अप्लाई करते हैं अब, है ना।
ये तो प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना, प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो क्या किया जाए, ऐसा किया जाए कि ए, अच्छा ये वाला है ना, ये वाला, ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा प्रोडक्ट, ये चीज आ जाएगी बराबर कॉट ए प्लस बी इंटू कॉट बी प्लस कॉट ए और प्लस वन, है ना ऐसे। चलो अप्लाई करते हैं। तो मैंने इसको घेर लिया है ना, इसको घेर लिया, ठीक है, इसको घेर लिया, और ये कितना आ रहा है सम में, है ना, तो ये कितना जाएगा कॉट 60 आ जाएगा, कॉट 60 मल्टीप्लाइड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, यानी कि कॉट 16 प्लस कॉट 44, ठीक है ये आएगा, और प्लस वन आ जाएगा ना, ये बन रहा है, चेक करो एक बार। इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और वन ऐड किया, ये आपका कॉट ए कॉट बी है, ठीक है। अब ये इन इसमें भी सम लगेगा, है ना, तो अगला वाला प्लस करके सम कितना आएगा, कॉट 120 आ जाएगा सम, कॉट 120 मल्टीप्लाइड बाय कॉट 44 प्लस कॉट 76, ठीक है, कॉट 44 कॉट 76, और प्लस वन आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका सेकेंड टर्म बनेगा, थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म में माइनस आएगा, है ना, माइनस आएगा, तो माइनस लिखा हुआ है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉट 60 आ रहा है, कॉट 60। तो ए ध्यान रखना, ए कितना है 76 है ना, ए 76 है, ए 76 और बी 16, तो कॉट यहाँ बी माइनस ए है, तो ए क्या है 76 है ना, तो ए 76 है, और बी कितना है 16 है, कॉट 16 माइनस कॉट 76, ठीक है ऐसा, ठीक है, ये आ गया माइनस वन, है ना, माइनस वन, और ये सब एक ब्रैकेट के अंदर है ना, दिस मल्टीप्लाइड बाय कॉट बी कॉट ए माइनस बी, ठीक है, लिख दिया। अब देखें कुछ काटा पीटी हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि अब तो काफ़ी सिंपल है ना सारे चीज़ें। देखो कॉट 44 कॉट 60, कॉट 44 कॉट 120 कट जाएगा, क्योंकि कॉट 120 और कॉट 60 का सम कितना आएगा, जीरो, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, कॉट 60 और कॉट 76 है ना, अच्छा ये माइनस माइनस का कितना हो जाएगा प्लस, तो भाई ये तो क्या है, ये चीज माइनस के साथ है, कॉट 60 कॉट 76 माइनस के साथ, और कॉट 60 कॉट 76 माइनस माइनस का प्लस के साथ, तो ये और ये भी कैंसिल आउट हो गए, कॉट 16 कॉट 16 कॉट 60 कॉट 16 है ना, ये भी डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गए, तो एक ही चीज लिखिए, कितना आया वन प्लस वन और माइनस माइनस का प्लस वन, तो तीन आ जाएगा, तीन आपका पी बाई क्यू है, तो आप मिनिमम के लिए पी को ले लो तीन, क्यू को ले लो वन, पी तीन है कितना जाएगा नौ, और पाँच है, नौ और पाँच कितना जाएगा 14, आपका आंसर मिनिमम 14 आ रहा है। बाकी आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये आइडेंटिटी बन सकता है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है कॉट थीटा कॉट 60 माइनस थीटा, ठीक है, कॉट थीटा कॉट 60 प्लस कॉट 60 माइनस थीटा और कॉट 60 प्लस थीटा, और लिखा है कॉट थीटा और कॉट 60 प्लस थीटा, कॉट थीटा कॉट 60 प्लस थीटा ना, ये लिखा हुआ है एक्चुअली, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आइडेंटिटी आ जाएगी, बेसिकली आइडेंटिटी आ जाएगी, हमेशा थ्री आएगा ये फॉर एनी थीटा। आगे चल के अपन करेंगे इसको, फॉर्मूले को, एक फॉर्मूला आता है, तो उसमें उससे हो जाएगा। नहीं तो आप इसे कॉट ए माइनस बी के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, नहीं तो टेन वाले से भी कर सकते हो, मैं कर दूं, मैं कर देता हूँ। तो वन अपॉन टेन है ना, टेन लिखा है मैंने, है ना, कॉट थीटा को लिखा है वन बाई टेन थीटा, टेन थीटा को एम लिखा है, और नीचे लिखा है टेन 60 माइनस थीटा, कितना आएगा रूट थ्री माइनस एम अपॉन वन प्लस अपॉन वन प्लस रूट थ्री एम, है ना, ऐसा लिखा हुआ है, प्लस, ये तो सिंपल है ना, ये कितना आएगा रूट थ्री माइनस एम अपॉन वन प्लस रूट थ्री एम, ठीक है, और ये आ जाएगा रूट थ्री प्लस एम अपॉन वन माइनस रूट थ्री एम, है ना, एलसीएम लेना है लास्ट में, ध्यान रखना एलसीएम लेना है, फटाफट आ जाएगा एम और रूट थ्री प्लस एम अपॉन वन माइनस रूट थ्री एम, ठीक है, वन माइनस रूट थ्री एम, कर लोगे आप, एलसीएम ले लोगे फटाफट, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा रूट थ्री प्लस एम से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर एम से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर रूट थ्री माइनस एम से मल्टीप्लाई करना है, खटाखट आपका थ्री आ जाएगा, है ना, देख लेना।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन। कॉस 37 डिग्री प्लस कॉस 73, सॉरी है ना, 37 73, कॉस 73 डिग्री का स्क्वायर कॉस 47 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 73 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 47 है ना। ये पी बाई क्यू आ रहा है। पी और क्यू नेचुरल नंबर है ना, पी और क्यू नेचुरल नंबर है। पी प्लस 3 क्यू का मिनिमम वैल्यू बताना कितना आएगा। एक आगे चल के फॉर्मूले आएंगे है ना, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूले, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा आगे चल के आएगा। पर इससे भी अभी आप कर सकते हो ना, इससे भी आप अभी कर सकते हो, मैनेज हो जाएगा। ये आप लोगों ने फिनिश कर लिया इसको, इस वाले को एलसीएम लेकर के कर लेना, अभी हाथों हाथ ही कर लेना। इसमें एलसीएम लेकर के अभी हाथों हाथ ही कर लेना, 3 आ जाएगा। √3 आ रहा है, अच्छा आपका √3 आ रहा है। इसमें 1 - √3m दे रखा है, 1 + √3m दे रखा है अपने को, और √3 प्लस m से मल्टीप्लाई करना है ना, √3 प्लस m से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करना है तो कितना जाएगा, m × 1 - 3m², ठीक है। और यहाँ पर √3 माइनस m से है ना, तो -1 - √3m इंटू √3 - m। अब नीचे तो आपको पता ही, नीचे आपका m √3 - m √3 प्लस m कितना जाएगा, 3 - m²। तो भाई ये कितना आ रहा है, √3 3m, एक साथ ही कर दो। इसमें m से मल्टीप्लाई क्यों, दो तो है ही, √3 - m से करना था, कर तो दिया। हाँ, तो ये कितना जाएगा, 3m और m 4m आ जाएगा, प्लस √3 और प्लस √3m² है ना। और यहाँ पर आ रहा है m माइनस, इसको तो यहीं पे छोड़ देता हूँ है ना। और यहाँ पर आ रहा है माइनस करके √3 आ रहा है, प्लस √3m² आ रहा है, और कितना आ रहा है, -3m - m -4m आ रहा है, -3m - m -4m, ठीक है। ये सब आ रहा है न्यूमरेटर में। √3 कट जाएगा, 4m + 4m + m है ना, कितना जाएगा, 9m m √3m² कट जाएगा, माइनस आ जाएगा 3m³ है ना। और नीचे कितना आ रहा था, m × 3 - m²। ऊपर m 3m ऊपर कॉमन ले लो, कितना जाएगा, 3 - m²। हाँ, तो आगे ना 3 आ गया ना। तो ऐसे भी कर सकते थे आप है ना। ये आप देखो, आप इस तरह का ख्याल आना चाहिए था दिमाग में है ना। क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा ना, है ना। जैसे गालिब को ख्याल आते थे ना, गालिब को ख्याल आते थे गजल के है ना। तो आपको तो खैर गजल का शौक नहीं होगा, है ना। गजल का खैर मैं भी बहुत बहुत बड़ा शौकीन नहीं हूँ। पर हाँ, इस तरह का ख्याल आना चाहिए कि ओ, ये लिखा हुआ है, आइडेंटिटी है, हमेशा आएगा। यहाँ 16 की जगह क्या कर दो आप, यहाँ पर आप 13 कर दो, यहाँ पर आप क्या कर दो, 47 कर दो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, है ना। दिस इज ट्रू फॉर एनी थीटा के लिए ट्रू है। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये दे रखा है ना, तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं सवाल ये तो नहीं, हम्म 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 कहीं सवाल ये तो नहीं, ये वाला क्या, कॉस 60 प्लस थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस 60 माइनस थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस 60 प्लस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा, है ना। ऐसा तो नहीं है कहीं सवाल, ये वो सवाल तो कहीं नहीं है, है ना।
ऐसा तो ये सवाल नहीं है। अब इसमें आप देख सकते हो कॉस स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था याद है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी था, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। अच्छा, कॉस स्क्वायर का वही फॉर्मूला नहीं, आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हो। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 + cos 2 थीटा/2, है ना, दोनों अप्रोचेज हैं। ठीक है, तो मैं वो वाला मेथड आपके लिए छोड़ देता हूँ। कॉस स्क्वायर को लिखा 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा/2, 1 + cos 2 थीटा/2, और कॉज ए कॉस बी को क्या लिखा, हाफ करके 2 cos a cos b, है ना। वैसे तो आप कॉज ए प्लस बी कॉज ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भी लिख सकते हो। 2 cos a cos b कितना होता है? 2 cos a cos b होता है कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हो। हम्म, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगेगा, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4, है ना। cos 120 कितना होता है? -1/2, है ना। ठीक है, और cos सी प्लस कॉस डी आ जाएगा 2 cos c प्लस d/2, तो इन दोनों का सम/2 कितना आ जाएगा? 120। 2 cos c प्लस cos c माइनस d/2 ये आ जाएगा। और ये लास्ट वाला टर्म, इसमें वैल्यू में 1/4 चुरा चुका हूँ, प्लस कितना आ रहा है? cos 2 थीटा/2, 2 से 2 कट जाएगा। भाई cos 120 कितना होता है? -1/2, तो -1/2 cos 2 थीटा/2, ये भी कट गया ना, तो कितना आ जाएगा? 1 - 1/4, 3/4 आ जाएगा। p/q, तो p कितना आएगा? 3, q कितना आएगा? 4, 4 × 12, 12 + 3 5 5 अपना आंसर है। मैं दूसरा तरीका जो बता रहा था वो ये था कि एक कॉस स्क्वायर को लिख लो आप, एक कॉस स्क्वायर को लिख लो, एक कॉस स्क्वायर को लिख लो 1 - साइन स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर, है ना। बाकी उसको बाद में देखते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी कितना होता है? कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, है ना, और +1। अब मैं उसको लिख रहा हूँ, अब मैं इसको लिख रहा हूँ 2 कॉस ए कॉस बी को, कितना जाएगा? 1/2 कॉस ए प्लस बी, तो कितना जाएगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी cos 2 थीटा। देखो अभी कटा क्या? हाँ, -1/2 cos 2 थीटा अपॉन 2, ये और ये कट गए, कितना जाएगा? 1 - 1/4, तो ये थोड़ा छोटा हो गया, है ना। अगेन फॉर्मूला अलग तो थोड़ा छोटा हो जाता है कई बार, है ना। ठीक है, हाँ, सूर्य शौर्य प्रताप सिंह 1 + cos, हाँ सही कह रहे हो आप, है ना, वही वही फॉर्मूला मैंने लगाया, है ना। 2 cos a cos b, तो ये हमेशा 3/4 आएगा मेरे भाई। मतलब आप थीटा आपने क्या लिया? थीटा ये 60 माइनस थीटा 13 था, है ना। थीटा 13 के लिए लिखा था ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, हमेशा 3/4 आ रहा है, और थीटा 13 के लिए लिखा हुआ है ये सवाल। तो आप 13 की जगह 12 कुछ भी उठपटांग एंगल ले लो आप, है ना। जैसे 60 माइनस 21 ले लो, है ना। लेकिन आपको ये दिखना चाहिए कि ये सवाल इसके लिए लिखा हुआ है। तो आप इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि भाई इस सवाल को आप 0 सेकंड में कर सकते हो। इसमें कुछ भी रख दो आप, हमेशा 3/4 आएगा। तो आप ऐसा रखो cos 90 जैसा, तो 60 माइनस थीटा, ये ऐसा करो 30 रख दो इसमें। हाँ जी, देखा 30, इसमें आपने रख दिया, इसमें आपने थीटा को 30 रख दिया, थीटा को 30 रख दिया, है ना, तो कितना आएगा? cos 90 0, cos 90 0, 60 - 30 कितना आएगा? cos 30 का स्क्वायर कितना आता है? 3/4। इतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप ये विजुलाइज कर सकते हैं, यहाँ पर भी कोई 90 शाइंटी पकड़ लो, ठीक है। तो थीटा को 90 रख दे, मान लो थीटा को 90 रख दे, तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया। थीटा को 90 रखा है ना, तो 90 कॉट -30, वो तो कॉट 30 हो जाएगा, कॉट 30 का नेगेटिव। और ये कितना आएगा? कॉट 150, कॉट 150 कितना होता है? -cot 30 हो जाएगा, है ना। कॉट ऑफ 90 रखा है थीटा को, है ना, थीटा को 90 रखा है, आता हुआ दिख गया आंसर। भाई cot 30 tan 60 √3, और ये माइनस ये √3 का स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं? 3 आ गया। तो आप इतना जल्दी सवाल को कर सकते हैं। मेथड तो यही है कि आपने विजुलाइज कर लिया कि ये क्या लिखा हुआ है।
ये थीटा 16 के लिए लिखा हुआ है ना, थीटा 16 के लिए लिखा है आइडेंटिटी, है ना। ये थीटा 13 के लिए लिखा है आइडेंटिटी। डायरेक्ट आप एक एंगल रखो खटाक से, हमेशा आएगा, जो हमेशा आएगा उसको तो सुंदर एंगल पे निकाले ना अपन। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा था, मैं दोबारा बता देता हूँ, मिस्टर कार्तिक, कार्तिक मेरे बच्चे, मेरी शोना, मेरे कुच्चू कुच्चू, मैं ये कह रहा था आपको कि ये जो सवाल पूछा है आपसे, है ना, और बादशाह ये जो सवाल पूछा है आपसे, ये किसी आइडेंटिटी के तहत लिखा हुआ है ना। जो आइडेंटिटी मैंने आपको यहाँ पर भी प्रूव करके बता दी, है ना, ये ऐसे प्रूव करके बता दी। ये आइडेंटिकली किसी कांस्टेंट के बराबर आएगा, ये आइडेंटिकली किसी कांस्टेंट के बराबर आएगा। झांक करके देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और इसमें थीटा को 30 रखो, आंसर पाओ खटाखट। क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, झांक करके देखो। थीटा को 90 रखो या थीटा को आप 30 भी रख दो, थीटा को 30 रख दोगे तो और आसान हो जाता, मैंने ही गलती कर दी। थीटा को 30 रख दो, ये जीरो, ये जीरो, 30 रखो आप तो, क्या है ना, 30 रखो। 30 के लिए कितना आएगा, कॉट 30, कॉट 30, कॉट 30, कॉट 30, खत्म हो गया, टाटा गुड बाय, सड़क ऐसे। हाँ बताओ। अच्छा, अगर दूसरी आइडेंटिटी भी अगर समझ में आ जाए कि दी हुई है तो उसमें भी बढ़िया एंगल सबके डायरेक्ट कम कर सकते हैं। हाँ अरे लड़का सीख रहा है, हाँ, चालाक हो रहा है। अभी देखो तो आगे तो देखो भी, है ना। अभी मैं लिखवा रहा हूँ कुछ कुछ, है ना, ये जादू जो है ना, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा का होता है ना, मैं लिखवा रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा, ये आपको प्रूव करना है, 3/2 आएगा, है ना। ठीक है, सेम कॉस के लिए भी यही आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 60 माइनस थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस 60 प्लस थीटा का स्क्वायर, ये आपका 3/2 आएगा। वैसे तो दिख ही रहा है कि अगर पहला 3/2 है तो लेफ्ट साइड अगर जोड़ दें 1 1 1, तो दोनों नंबरों का सम कितना है, 3/2 प्लस 3/2, 3 तो आना ही है ना, क्योंकि साइंस को प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो प्रूव करना है, ये होमवर्क है आपका, है ना, कर लोगे, जो अभी आइडेंटिटी बताइए उससे हो जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, टेंजेंट ऑफ 60.5 डिग्री, है ना, ये आपका आता है √3 माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 माइनस 1, है ना, ये करेंगे अभी अपन। अगला है कॉट 60.5 डिग्री, ये आपका आता है √3 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस 1, इसको एक्सपांसन फॉर्म में लिख दे इसको, √6 और कितना आएगा, √4 माइनस -2 माइनस √3 प्लस √2, है ना, ऐसा है। भाई ये आपका होमवर्क है, टेंजेंट ऑफ 37.5 डिग्री, है ना, 37.5 डिग्री, ये सवाल अभी मैं करा रहा हूँ, ये तो रेसिप्रोकल से हो जाएगा, है ना, ये दोनों भी होमवर्क है, ये तो आपका हो ही जाएगा जैसे ये कराऊंगा, और ये होमवर्क है। सर, हाँ प्रभु। पिछले क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पिछला क्वेश्चन मतलब ये साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये वाला। नहीं, पिछले हाँ, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को लिखा कॉस ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ऐसे। अरे तुम बताओ पहले जो पूछ रहा था। हाँ हाँ, करेक्ट, cos 73 प्लस cos 47। अरे मेरी जान, कॉस ए माइनस बी का कोई फॉर्मूला है जिसमें ये अच्छा बन रहा हो, है ना, कुछ अच्छा बन रहा है ये। तो भाई जब सवाल खत्म हो जाया करे तब बताया करो ना। आप जहाँ अटक गए हो, जहाँ पता ही है कि कॉस सी माइनस कॉस डी लगा के कुछ ना कुछ आएगा, वो उससे भी जाएगा, क्योंकि आप जो गलत स्टेप ले लियो वापस लौट के भी आप आ जा सकते हो वहां पर, उसी पॉइंट पर पहुंच जाओगे। तो ऐसा होता है, सवाल में टाइम लग जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि आप जाते हो फिर आते हो फिर सवाल को स्टार्ट करते हो, है ना।
लेकिन वो आपका टेन थीटा माइनस कॉट थीटा था मेरे भाई। है ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा था। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा टू कॉट टू थीटा होता है। पर कॉस सी माइनस कॉस डी तो सी एन डी वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। एंगल का डिफरेंस तो सुंदर नहीं है, लेकिन हाँ सम अच्छा है, तो सी एन डी में ये फायदा आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर आप जब करोगे ना, तो आपको स्क्वायर करके जो करोगे ना, अ, 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 मैं कौन हूँ, तो कॉस सी माइनस कॉस डी लिखा आपने, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो कितना आ जाएगा, सी प्लस डी 120, कॉस टू कॉस वन ही आ गया है ना, कॉस सी माइनस डी बाई टू। देखना अंतर कितना आ रहा है इनका, 1326। तो आपका ये बना होगा सी एन डी के अंदर, है ना। और कॉस सी माइनस कॉस डी का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया माइनस प्लस, थ्री टाइम्स आ गया है ना, थ्री टाइम्स ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस थ्री टाइम्स कॉस 73 कॉस 47। यहाँ तक ठीक है, एक बार चेक करके बताना। यही आया था, क्योंकि टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू आपका वन आ गया, क्योंकि कॉस 60 आ गया ना, टू कॉस 60 वन आ जाएगा। हाँ जी, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें वही आप टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और इसमें क्या करेंगे, वन प्लस कॉस 26 बाई टू कर देंगे, ठीक है, ओके। और ये टू कॉस बी कितना आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, ऐसा आएगा। सर आपने cos t minus t लगाया तो वो sin 13 है। साइन 13 आएगा, कॉस ए माइनस टू, अच्छा, तो ये तो गड़बड़ कर दी है ना, कॉस सी मैंने माइनस, प्लस किया था मतलब cos 73 प्लस cos 47। हाँ हाँ एक मिनट है ना, रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर कितना आएगा, थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर साइन स्क्वायर 13 आएगा। अब ठीक है, टू साइन, हाँ नहीं रूट थ्री, फोर नहीं आएगा, सॉरी फोर नहीं आएगा। फर्स्ट किया। हम्म, अरे यार, हाँ फोर नहीं आएगा, बस थ्री आएगा। और अब इसको लिख लेंगे थ्री बाई टू, और इसको लिख लेंगे वन माइनस कॉस 26, ऐसे लिख लेंगे। और अब कॉस 26 थ्री बाई टू, कॉस 26 थ्री बाई टू, और ये कितना जाएगा, थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई फोर आ रहा है ना, ये कितना जाएगा, थ्री बाई फोर आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन ये भी सही है, वो भी सही है, सब सही है, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नाम है इस चैप्टर का, ओके। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, ये कर लेना आप, ठीक है, ये बता रहा हूँ। तो टेन छोटे एंगल का निकालने का तरीका क्या होता है, वन माइनस कॉस डबल एंगल डिवाइडेड बाय साइन डबल एंगल। कॉस 15 डिग्री कितना आएगा, कॉस 15 आएगा रूट थ्री प्लस वन बाय टू रूट टू, डिवाइडेड बाय साइन 15 आएगा रूट थ्री माइनस वन बाय टू रूट टू। करो कैलकुलेशन, ये तो आप ही को करना है, कैलकुलेशन में ही तो फास्ट होना है अब। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा टू रूट टू माइनस रूट थ्री प्लस वन, है ना, होल डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस वन, ठीक है। और इसको रैशनलाइज कर लिया, तो टू रूट टू इंटू आएगा रूट थ्री प्लस वन, और माइनस आएगा रूट थ्री प्लस वन का स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय थ्री माइनस वन कितना आ जाएगा, टू, है ना। तो ये आ रहा है रूट सिक्स प्लस रूट टू, इधर आ रहा है माइनस, है ना, टू काट दिया इधर,
तो √6 प्लस √2, और यहाँ पर 4 का आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2√3 का √3 आ जाएगा, है ना, ये आ रहा है। तो अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन कुछ कुछ ले सकते हैं, ये आ जाएगा √3 इंटू, नहीं कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, √2 - 1, हाँ आ रहा है, तो पहला और लास्ट और सेकंड सेकंड लास्ट, तो √3 इंटू आ रहा है √2 - 1, माइनस आ रहा है √2 इंटू √2 - 1, ठीक है सर, कर लोगे अब तो, ये आ जाएगा आपका फैक्टर्स है ना, ये आ जाएगा एलसी रेसिप्रोकल होगा ये तो इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, तो पूरे का रेसिप्रोकल ये आ गया, ठीक। टेंजेंट इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 - कॉस 75 अपॉन साइन 75, 75 का आधा है ना ये, ठीक है, 75 का आधा है। तो अब आपको थोड़े और छोटे छोटे एंगल्स का आइडिया लग गया। जनरली साइन में आता नहीं है, पर साइन पाई बाय 8 बच्चे कई बार पूछ लेते हैं मेरे से, तो साइन पाई बाय 8 कैसे आएगा, कॉस पाई बाय 8 कैसे आएगा, है ना, ये आपका आ जाएगा 1 - cos π/4/2 का रूट, है ना, ये आ जाएगा 1 + cos π/4/2 का रूट, है ना, ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, आज की सभा यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप बताइए। सर जो एक ट्रिग्नोमेट्री की शीट अपलोड करवा दी मैंने ना, मैं धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे। मैंने बोल दिया है, मेरे सामने ये शीट, मेरे सामने ही शीट है, ठीक है, वही मैं देख रहा था अभी, मैंने वही फॉरवर्ड की है। सर एक बार इनइक्वालिटी की जो पीपीटी पिक्चर है, हम्म मतलब है अभी तो आपके पास? नहीं अभी नहीं है, मैं उसके लिए सेपरेट ग्रुप बनाऊंगा, बस थोड़ा सा टाइम दो, है ना, ये कंपाउंड एंगल की शीट है ना, अपलोड कर दो, ठीक है, अभी अपलोड कर रहे हैं। हाँ बोलो बोलो। ऑलमोस्ट सेम है मेरे ख्याल से, बस O1 O2 O3 O4 में थोड़ा चेंज है, वो देख लेना। डीपीपी ऑलमोस्ट सेम है, और आईआईटी का मेन का क्वेश्चन जो है वो अपडेटेड है, ठीक है, तो शायद पुराने वाले हटाए होंगे, तो देख लेना एक बार, ठीक है। जैसे जेई एडवांस का 2022 का दिख रहा है, 24 का दिख रहा है, 24 का सवाल इसमें है, मेरे ख्याल से उसमें 24 का नहीं होगा, है ना, कंपाउंड एंगल में। और आईआईटी मेन का, रिवीजन भी किया आपने बोली थी ना, मतलब रिवीजन करनी पड़ती है। एक मिनट भाई, पहले ये वाला काम कर लेने दो मेरे को, है ना, ये तो ओवन आ गया, आईआईटी मेन की शीट का है, हाँ ये रही मेन के 2024 के सवाल हैं, 25 के सवाल हैं, मेन के 2024 और 25 के ही सवाल रखे हैं, ठीक है, तो इसी को यूज कर लेना। कंपाउंड एंगल की शीट अपलोड करा रहा हूँ, डीपीपी नंबर बता रहा हूँ अभी, बस एक मिनट दे दो। भाई क्वेश्चन नंबर DP1 का फोर्थ क्वेश्चन, उसका एस सर्कल का सवाल है ना, ठीक है, अगर कर पाओ तो कर लेना। बाकी आपको एक्सरसाइज DP2 3 4 5 6 नहीं करनी है, ठीक है, आपको स्टार्ट करना है डीपी नंबर, आप DP9 से स्टार्ट करना आप, ठीक है, DP9 पूरी कर लेना, ठीक है, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, DP10 भी पूरी करने की जरूरत नहीं है, मैं सेलेक्टेड दूंगा, तो 9 कर लो बस, ठीक है, ओनली 9, 1 से 8 मत करो, DP9 करो केवल, ओनली 9, ठीक है, और लेक्चर प्रिपेयर करो, लेक्चर से क्वेश्चंस देखो, और उसके बाद DP9 करना है, बस 1 से 8, फालतू टाइम मत खराब करो, ठीक है, सीधे DP9 करनी है, DP1 से 8 करना ही नहीं है, ओके, लेकिन 9 पूरी करनी है। हाँ बोलो। शीट है सर, वो व्हाट्सएप पर भी डलवा देना क्योंकि ऐप तो चल नहीं रहा है। अच्छा, ओ एक मिनट सर, एक शुभम, ऐसा है कि मैं ना टेलीग्राम पे डलवा दूं, आप ये कह रहे हो? सर जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, 30 स्टार वाला जो आपका ऑफिस के ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस पर डलवा दीजिए, वहाँ पे पहले भी आएगी मतलब की जो क्लास वगैरह। मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है? ऑफिस ऑफिस के ग्रुप है जो आईआईटी स्कूल वाला।
अच्छा, स्टार बैच मतलब वो आप जो जूम वाले बच्चे हो उनका, है ना? हाँ जी, हाँ जी। एक 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 हाँ हाँ, फॉरवर्डर, एक मिनट रुक जा भाई, बहुत फॉरवर्ड खेल रहा है तू। ये किसने भेजी थी, कहाँ है शीट ये था ना, हाँ। ये बच्चे बोल रहे हैं आईआईटी स्कूल का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है डेडिकेटेड, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दो कंपाउंड एंगल और लॉग की शीट, है ना, जिसमें बच्चे हैं। ठीक है, और बताओ और क्या? सर वो लोग तो 3 % देने वाले थे लॉस के लिए। अच्छा भाई, अभी तो उसमें टाइम है ना। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से, अच्छा मैं करूँ आपके लिए काम है भाई, लॉग में मैंने ढूंढा सर मेरे को। अगर बुक से भी बता देते तो भी नहीं कर सकते, अगर मैं कोई अच्छा भाई बुक अगर आप करना चाहो तो मैंने आपको बताया था कि ये बुक है पीवाईक्यू, इसके बियॉन्ड दो तीन और क्वेश्चन बहुत अच्छे डिफिकल्ट हैं, है ना, और कुछ ब्लैक बुक के अंदर दो तीन क्वेश्चन है। अब वो दो तीन क्वेश्चन मैं आपको दे दूं तो वो बेटर रहेगा, बजाय कि आप पूरी किताब अपने पास रखो और उसमें फिर आप टाइम वेस्ट करो, है ना। तो देखो इसमें 6 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चन है पहले चैप्टर के अंदर, और अगला इसमें क्वाड्रेटिक है मेरे ख्याल से। तुम्हें तो कंपाउंड एंगल करना है ना, सीक्वेंस सीरीज है कंपाउंड एंगल, और आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करके। इसमें 10 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, 16 क्वेश्चन करने हैं अभी। अभी जुम्मा जुम्मा आईआईटी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं हुई है? मतलब लॉग और कंपाउंड एंगल हुआ है, कंपाउंड एंगल चलो फिर भी चैप्टर है क्योंकि लेंदी है, आगे भी बहुत काम आएगा, है ना। ठीक है, तो अभी तो आप केवल जो जो चीजें हो रही है उनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, आप जो भी मटेरियल आपके पास है लॉग और कंपाउंड एंगल का। अभी ज्यादा इधर उधर फांपू मत करना, आगे मत बढ़ जाना। ठीक है, अभी जितना भी कंपाउंड एंगल है आज तो तुम्हारे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है। अब तो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री में ही, मतलब अब ट्रिग्नोमेट्री से तुम बिजी हो गए हो कि नहीं हो गए बताओ। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के बाद बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास कम काम है, मेरे पास खूब काम है। तो आप कर लो, मैंने DP9 बोला है, DP10 भी कर सकते हो आप, है ना, 9 कर लो, लेकिन जो भी DP बोली 8 या 9, है ना, 9, इसी को करो। और क्लास के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सबको देखो, आप आपको टाइम लगेगा इसमें फॉर्मूले याद करने में, CND में, अप्रोच में। आप अप्रोच भी अच्छी बता रहे हो, आज आपने देखो अच्छी अप्रोच बताई इस बच्चे ने ना, कि अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, A² + B² को लिखा A - B का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मैंने गलती कर दी थी, वो CND में मैंने कॉस सोच लिया था, साइन आएगा, साइन 60 आएगा, √3/2 × 2। ये अच्छा है, ये सब चीज़ें सबके दिमाग में आनी चाहिए जब आप तैयारी करते हो, कि ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं क्या, क्योंकि फिर एग्जाम में जाके फिर बौखला जाते हो, क्या करें, हैं क्लिक नहीं कर रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे, आप खुद प्रैक्टिस करोगे अपने हाथ से कि हाँ ऐसे ट्राई किया था, एक बच्चे ने ऐसे बोला था, उससे आप सीखते हो। ठीक है, चलो फाइट मारो। ठीक है, बाय।